वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बनाने जा रहे हैं वो लेमन क्रीम है जो कि लेमन के जेस्ट से बनेगी, जो कि रस आप यूज़ कर लेते हैं और लेमन जो है उसको फेंक देते हैं, जो उसका कवर होता है ऊपर का। तो ये जान लीजिए कि वो बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद एक स्किन वाइटनिंग क्रीम बन सकती है उससे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे यू कैन से कि आपको रिज़ल्ट देगी और बेहतरीन काम करती है और ये बहुत दिन तक भी रहती है। और यूजुअली हमने देखा है कि स्किन लाइटनिंग के लिए आप बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो आप इसको एक बार बना कर देखिए और देखिए कि ये कितना अच्छा काम करती है आप पर। और कुछ भी इसमें खर्चा नहीं है, आप जो लेमन्स लाते हैं उसी को आपको सुखा लेना है और सुखा कर ये क्रीम बनती है। तो ये सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ इसके अंदर जो नेचुरल मॉइस्चर है वाटर का वो हटना ज़रूरी है। तो ये आपको सुखा लेने हैं अच्छे से। सुखाने के बाद में आपको इसको ये देखना है कि इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर इसमें से हट जाना चाहिए। और अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो फिर वो आपकी क्रीम को ख़राब कर देगा। तो लेमन को आप इस तरीके से सुखा लीजिए अच्छे से वॉश करके, और जब आप सुखा लेंगे तो उस पर डस्ट वगैरह भी लग जाती है बहुत दिन तक सूखते सूखते। तो आप जब उसे एटलीस्ट अगर बहुत सनी डे है तो 1 हफ्ता 10 डेज़ लगेंगे इसको सूखने में। आप सुखाएं इसको थोड़ा मसलिन क्लॉथ या कोई चुन्नी जो होती है वो रखकर आप धूप में इसको रखें ताकि धूल मिट्टी कम से कम इस पर लगे बिल्कुल। और उसके बाद में हम ये क्रीम बनाएंगे। तो ये मैंने सुखा लिए हैं। तो ये पानी की ले लिया है हमने, जिसमें हम अपने लेमन जेस्ट जो कि मैंने अच्छे से बेकिंग सोडा से धो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्रीम में कोई भी धूल मिट्टी ना आए, तो ये ज़रूर करें। उसके बाद में हम गर्म पानी ले लेते हैं और इस गर्म पानी में हम अपने ये लेमन के छिलके हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद में हम इसको पकने देंगे। और पकने के बाद में पूरी रात हम इसको इसमें छोड़ देंगे और बहुत अच्छे से इसका पकते पकते इसका कलर ही बिल्कुल बदल जाएगा। और पूरी रात इसको छोड़ना है, एकदम से नहीं बना देनी है क्रीम बिकॉज एकदम से क्रीम बनेगी नहीं। इसको बनाकर बिल्कुल ऐसे पकाकर छोड़ देना है पूरी रात कढ़ाई में या जिसमें भी आप बर्तन में पका रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन इसको आपको मॉर्निंग में एक बर्तन में फ्रिज में रख देना है। और फ्रिज में आपको इसको 2 डेज़ तक रखना पड़ेगा तभी क्रीम अच्छी बनेगी। इसको चाहे तो आप ये ख़राब नहीं होगी, इसमें चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 2 दिन तक आप इसे किसी बर्तन में फ्रिज में रखें और उसके बाद में हम इससे क्रीम बनाएंगे। तो ये हम पका लेते हैं अच्छे से और जैसे ही ये पक जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे। तो देखिए लेमन्स हैं जो कि मैंने पका लिए हैं और ये मैंने फ्रिज में रखे थे 2 दिन तक, इसी जार में रखे थे। और देखिए ये बिल्कुल एकदम से लेमन का पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। लेमन्स ने अपना पानी छोड़ दिया है, बिल्कुल जो थोड़ा पानी उसमें बचा था वो आ गया है और बिल्कुल ऐसा कलर इसका चेंज ही हो गया है एकदम से, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, बहुत अच्छा है ये। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे पेस्ट में। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट में ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल कोई वाटर नहीं डालना है बिल्कुल भी। अगर पानी डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये जो भी पानी है ये लेमन का ही पानी है, लेमन ही इसमें बॉईल हुआ है, तो यही वर्क इस पे करेगा। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे इसको ग्राइंड करने तो वो ख़राब कर देगा आपके लेमन को। अब हम इसको छान लेते हैं और इसको छानने के लिए हमें थोड़ी बड़ी छन्नी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम जो आटे वाली छन्नी होती है वो ले लेते हैं इसे, क्योंकि ये बिल्कुल पतला नहीं है कि बिल्कुल वैसे छन जाए, तो हमें इसको प्रेस करके छानना पड़ेगा अच्छे से। तो हमने बड़ी परात ली है ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। और ये हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद में इसको डालने के बाद में हम इसको धीरे धीरे से प्रेस कर देंगे। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि बिल्कुल पतला भी नहीं है और इसमें लम्स भी हैं, तो वो हमें निकालने हैं बिकॉज क्रीम जो है वो लम्स के साथ में नहीं बनती है। आप देखेंगे हम इसको बिल्कुल पतला करके छान कर निकालना है, तो जो लम्स है वो ऊपर रह जाएंगे। आप देखिए इसके अंदर लम्स है अभी, तो वो बिल्कुल हमें छानने पड़ेंगी। क्रीम लम्स के साथ नहीं बन पाएगी बिल्कुल भी, तो उसको हमें इस तरीके से हम
प्रेस कर करके हमें नीचे बिल्कुल छान लेना है, और वो जो बिल्कुल छना हुआ पेस्ट है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और ये हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऐसे करने में। तो ये कर करके हम देखिए, ये देखिए ये पतला वाला पेस्ट बिल्कुल लम्प फ्री पेस्ट नीचे निकल आएगा ऐसे। तो इसी तरीके से हमें सारा का सारा कर लेना है। तो देखिए हमारा ये जो लेमन का छन कर आया है वो ये बचा है, और बाकी हमारे ये जो पेस्ट है लेमन का, प्योर जो पेस्ट है लेमन का, वो ये नीचे आ गया है, जो बिल्कुल लम्प फ्री है। आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें कोई लम्प्स नहीं है। तो ये हम यूज़ करेंगे क्रीम बनाने के लिए। ओके, तो इसमें अब हमें जो चीज़ें मिलानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम इसमें एलोवेरा जेल मिलाएंगे, जो कि मैं प्लांट घर में लगा कर रखती हूँ। मैं हमेशा उसको ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, जब अवेलेबल नहीं होता तब मैं बाहर का जेल यूज़ करती हूँ। तो ये हम प्योर एलोवेरा का जेल लीफ में से निकाल लेते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे। जो लेमन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एलोवेरा की थोड़ी कम होगी, बिकॉज़ हम लेमन क्रीम बना रहे हैं। तो इसकी जो पल्प है वो मैं निकाल के रख लेती हूँ पहले। तो देखिए मैंने जेल जो निकाला था वो मैंने बाउल में कर लिया है, बट इस तरीके से क्रीम में मिलाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मुझे इसको पहले ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर हम लेमन के साथ इसे ग्राइंड करेंगे तो लम्प्स बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसको पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको जेल को अलग से इसको ग्राइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसे मिक्स करेंगे लेमन के पेस्ट में। तो देखिए मैंने एलोवेरा का जो पल्प था उसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से अलग से। इसमें कोई वाटर नहीं डाला है। वाटर अगर आप डालेंगे तो जैसे कि मैंने कहा है कि ख़राब होने का बिल्कुल चांस रहता है आपकी क्रीम को, लोशन को, जो भी है। अगर आप उसमें वाटर डालेंगे, रॉ वाटर, तो ये प्योर एलोवेरा है जो मैंने ग्राइंड किया, खुद ही वो वाटरी फॉर्म में आ गया है। तो ये हमें लेना है। सेकंड जो हमें लेना है वो ग्लिसरीन लेना है। प्योर अच्छी क्वालिटी की ग्लिसरीन हमें लेना है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी। विटामिन ई का कैप्सूल या ऑयल आता है, ऑयल लें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा, कम मेहनत लगेगी, बिकॉज कैप्सूल में से आप कितना निकाल सकते हैं आप खुद जानते हैं। तो ऑयल बेटर रहेगा। तो ये दो चीज़ें इसमें जाएंगी। फिर आप इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल मैंने इसमें 5 टेबल स्पून लिया है। जितना क्रीम है उस हिसाब से आप कोकोनट ऑयल डालिए। तो ये कोकोनट ऑयल है, प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है ये जो मैंने लिया है, जो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बिकॉज लेमन थोड़ा स्ट्रांग होता है स्किन पे, तो उसमें मॉइस्चराइजिंग चीज़ें डालना ज़रूरी है। लेमन क्रीम हो, लेमन लोशन हो, तो ये सब चीज़ें मॉइस्चराइजिंग का काम करेंगी एक तरीके से उस पर। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ग्राइंडर में। पहले इसमें डाल देते हैं जो हमने ग्राइंड कर लिया था, वाटरी फॉर्म में आ गया था, ये हम इसमें डाल देते हैं। फिर हम इसमें डालते हैं कोकोनट ऑयल, ये हम इसमें डाल देते हैं। फिर हम इसमें विटामिन ई का जो ऑयल है वो डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून काफ़ी रहेगा उसके लिए। उसके बाद इसमें जाएगी ग्लिसरीन। जो ग्लिसरीन है वो प्योर और अच्छी क्वालिटी की आप लें, और ये जो ग्लिसरीन है हमें ये 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन पर। और लेमन थोड़ा सा हार्श रहता है, तो हमें उसके कॉन्ट्रडिक्शन में ज़्यादा अच्छी चीज़ें डालनी पड़ेगी। एलोवेरा, विटामिन ई, कोकोनट और ग्लिसरीन, तो ये सारा उसे कॉम्पेंसेट करेगा और अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट देगा और रैशेस नहीं देगा आपको। तो देखिए ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और ये अब ऐसा लग रहा है। अब इसमें हम अपना लेमन पेस्ट डालेंगे। देखिए जो हमने निकाला था छानकर, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे पूरा। तो देखिए ये हमने इसमें डाल दिया है और ये ऐसा लग रहा है। अभी हमें इसको ग्राइंड करना होगा अच्छे से, बहुत एक अच्छा ग्राइंडिंग इसको देनी होगी, बिकॉज़ ये वरना ऑयल और ये सब चीज़ें अलग अलग दिखेंगी और बहुत ज़्यादा ऊपर ऑयल आ जाता है अगर आप ग्राइंडिंग अच्छी नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको इसको अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको ग्राइंड करने में। जो ग्राइंडिंग होती है वो जल्दी हो जाती है, बट अगर हमें इसे क्रीम फॉर्म में चाहिए तो हमें इसकी ग्राइंडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी।
हम लोशन में थोड़ी हल्दी भी डाल रहे हैं, ये कस्तूरी हल्दी है तो ये हम डाल रहे हैं, ये खाने वाली हल्दी नहीं है, कस्तूरी हल्दी है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है स्किन वाइटनिंग पे भी और बहुत हीलिंग इफेक्ट भी हैं उसके, तो ये हम लोशन में ज़रूर डालेंगे। ये ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून के करीब है। थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, फिर रोकना पड़ेगा, फिर ग्राइंड करना पड़ेगा अच्छे से ताकि ये अच्छे क्रीम फॉर्म में आ जाए। तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। तो ये हमने ग्राइंड कर दिया है, ये देखिए कैसी क्रीम बनी है, मज़ेदार है, बिल्कुल अच्छी थिकनेस है, बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल लेमन जैसा ही है। और देखिए कितना अच्छा ये एक सूदिंग सा पेस्ट लग रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसे बाउल में कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसे अब बाउल में डाल देती हूँ। आप खुद देखिए इसकी थिकनेस कैसी है, ये कैसे जा रही है बाउल में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखाऊँ। देखिए थिकनेस कैसी है और कितनी स्मूथली ये जा रही है आराम से बाउल में, बिल्कुल भी फ्लोइंग नहीं है, बिल्कुल थिकनेस है जैसी क्रीम की होती है वैसी थिकनेस इसमें है। थोड़ा सा और जार में बचा है तो वो मैं इसे डाल देती हूँ यहाँ पर। बिल्कुल आइसक्रीम की तरह मैं इसे डेकोरेट करके दिखा रही हूँ आपको। जो बची है इसमें बिल्कुल आइसक्रीम की जैसे लग रही है ये। तो ये मैं इसको इसमें डाल देती हूँ जो थोड़ी बची है। आप खुद देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है, इसकी थिकनेस कैसी है और कितनी फैबुलस क्रीम ये बनी है। आप खुद देख लीजिए लेमन जेस्ट से, लेमन के कवर से क्या शानदार क्रीम प्रिपेयर होकर सामने आई है और बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत अच्छी है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी नेचुरल है। और सबसे अच्छी बात इस क्रीम की ये है कि ये क्रीम बहुत टाइम तक रहती है, फ्रिज में आपको रखनी पड़ेगी, बहुत टाइम तक ये क्रीम रहेगी। ते हैं 3 मंथ्स के लिए फ्रिज में बहुत आसानी से, और इस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी बिकॉज़ जो लेमन है वो खुद ही अपना एक तरीके से अच्छा काम करता है प्रिजर्वेटिव का, और वो बिल्कुल भी क्रीम ख़राब नहीं होगी अनटिल अनलेस इसमें कुछ ऐसा वाटर चला जाए जो कि रॉ वाटर हो, बॉइल्ड ना हो। और बॉइल्ड वाटर भी आप इसमें अब नहीं डाल सकते बिल्कुल भी। तो जैसे ये बनकर तैयार हुई है बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इसमें पानी का हाथ नहीं लगाना है। जो जार में आप भर के इसे रखेंगे, जैसे मैंने ये जार लिया है, ये बिल्कुल भी वाटर नहीं है इस जार में, और इसमें अच्छे से सुखाकर मैंने इसको रखा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लुक वाइज भी बहुत सुंदर क्रीम लग रही है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्रीम है कि आपको स्किन पे जो आपके दाग धब्बे हैं, और आपको सबको पता है लेमन एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो या आप इवन ये इतना अच्छा काम करती है, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, लोशंस पे भी मिला सकते हैं थोड़ा क्वांटिटी में, और आप इसको पैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर ग्लिसरीन वगैरह सब चीज़ें मिक्सड हैं। तो इसे आप राइस फ्लावर के साथ में या किसी भी पैक के साथ में थोड़ा सा मिक्स करके आसानी से लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप खुद देख लीजिए कि कितनी अच्छी क्रीम है। तो घर में इसी तरीके से आप क्रीम बनाइए, और इसमें कोई भी बेस मैंने रखा नहीं है, ना तो शिया बटर है, ना ही बीज वैक्स है, ना कुछ है। तो ये अपने आप ही बहुत अच्छी खुद में कंप्लीट क्रीम बनी है। तो इसी तरीके की आप क्रीम बनाइए और फिर देखिए कितना अच्छा स्किन वाइटनिंग इफेक्ट आपके उसमें होता है। आप लोशन में थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलाए जैसे मैंने बताया है। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी क्रीम्स और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे अच्छी क्रीम बनाई जाती है लेमन से और बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं स्किन वाइटनिंग में। बट एक बात का ध्यान रखें, जिसको रैशेज़ हैं और एक्नी है वो इसको नहीं लगाए, बिकॉज़ अगर उन्होंने लगाया तो और सिवियर कंडीशन हो सकती है। तो इसको कम क्वांटिटी में लगाना है बिकॉज़ इसमें कंप्लीट लेमन है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लीट लेमन जो होता है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है। दो हमने इसमें चीज़ें डाल रखी हैं जो कि बाकी कॉम्पनसेट करती हैं सब चीज़ें, जैसे एलोवेरा हो गया, कोकोनट हो गया, और बाकी और चीज़ें जो हमने डाली हैं इसमें, तो वो बहुत अच्छी वर्क करेंगी इस पर। बट देन अगेन आपको अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा नहीं कम लगाना है इसको। और जहाँ पे आपके दाग धब्बे हैं और वो
डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पर ज़रूर इसको लगाएं। और ये इतना हार्म आपको बिल्कुल भी नहीं करेगी। डायरेक्ट आप लेमन लगाते हैं या डायरेक्ट लेमन का पेस्ट लगा लेंगे या लेमन वाटर लगा लेंगे तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लेमन, तो इसमें जो हम चीज़ें डाली हैं हमने वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और वो आपको हार्म नहीं करेंगी। बट अगेन कम क्वांटिटी पे लगाएं। ये क्रीम दोनों लगा सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ड्राई भी लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा ड्राई हैं उनको बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना। आप ये कह लीजिए ऑल्टरनेट डेज या 3 डेज़ में एक बार लगाएं। और जिनको ड्राई स्किन है उसके लिए तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली रखी हैं, तो वो कोई इतना हार्म नहीं है। और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो आसानी से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने इसको जार में डाल दिया है। अब इस जार को मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब मुझे यूज़ करना होगा मैं निकाल कर इसको यूज़ कर लूँगी। आज जो हम क्रीम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही फैबुलस क्रीम है, बहुत ही अच्छा काम करती है स्किन पे। इसके खाने के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसे लगाएंगे तो उसके तो ट्रेमेंडियस फ़ायदे हो जाएंगे और भी ज़्यादा। बिकॉज़ जो चीज़ आपके पेट के लिए अच्छी है वो आपकी स्किन और हेयर्स के लिए भी अच्छी होती है। तो ऐसे ही हम एक क्रीम बनाने जा रहे हैं आज जो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। और वो क्रीम जौ से बनाते हैं। तो देखिए मैंने जौ लिया है, रॉ जौ है ये बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल रॉ है। अभी मैंने इसे वॉश भी नहीं किया है, ये मैंने निकाला है। तो अभी हम इसके कवर के साथ नहीं लेना, कवर नहीं है इसमें, ये कवर से निकाली हुई जौ है। और इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश में इसको, बिकॉज़ ये लॉट में बिकती है तो आपको पता है इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको इसको बेकिंग सोडा से धोना है ताकि इसका पूरा डर्टनेस निकल जाए और ये एक क्लीन आपके पास आ जाए। तो हम इसको बॉईल कर लेते हैं वॉश करने के बाद, फिर मैं दिखाती हूँ इसकी क्रीम कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये बार्ले जो है मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से। तो जब आप इसे बॉईल कर लेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको रात भर भिगा के रखें तो बॉइलिंग में कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप भूल गए हैं और आपको इंस्टेंटली क्रीम बनानी है तो आप इसे बॉईल कर सकते हैं और बॉईल करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पर है। मैंने जौ को, जो कि बार्ले है, उसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। एलोवेरा की एक बड़ी लीफ जो घर में मैंने प्लांट लगा रखा है उसकी मैंने जेल निकाला है। ये हमारे पास मिल्क है, ये मिल्क बॉइल्ड है। आप हमेशा याद रखें इस चीज़ को कि जो आप इंस्टेंटली क्रीम्स बनाते हैं या पैक्स बनाते हैं उसमें रॉ मिल्क चलता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं मिल्क से जो कि आप 1 हफ्ते तक या 1 हफ्ते से ज़्यादा रखना चाहते हैं फ्रिज में, तो आपको बॉइल्ड मिल्क ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मैंने बॉइल्ड मिल्क लिया है और ये मैंने ग्रिसलीन लिया है। अच्छी क्वालिटी की ग्रिसलीन आपको लेनी है। 2 चीज़ें और डलेंगी जो कि है एलोवेरा जेल, जो कि ऑर्गेनिक है, मैंने मार्केट से परचेज़ किया था। और मैंने लिया है शिया बटर की क्रीम, जो कि ये दोनों बहुत अच्छा बेस का काम करेंगे और क्रीम ज़्यादा टाइम तक भी चलेगी। तो ये दोनों चीज़ें इसमें डालनी हैं। ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, आपको पता है एलोवेरा जेल, और ऑर्गेनिक और अच्छी क्वालिटी का ही आपको लेना है। मैंने फ्रेश एलोवेरा भी डाला है जो मेरे घर में प्लांट है, और मैंने जेल भी लिया है बिकॉज़ इसमें प्रिजर्वेटिव भी होता है। और शिया बटर की जो क्रीम है उसमें प्रिजर्वेटिव है और ये बहुत अच्छा आपका लॉन्ग टाइम तक आपके क्रीम को बचा कर रखेगा और बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। तो ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और ये इस फॉर्म में आ गया है। बहुत स्लिपरी फॉर्म है ये इसका। और अब हम इसको छान लेते हैं बिकॉज़ हमें क्रीम बनाना है तो हमें इसको छानना पड़ेगा। तो हम इसको छान लेते हैं और छानने के लिए हम एक बाउल लेंगे और हमने स्ट्रेनर लिया है, इसमें हम इसको छानेंगे। तो चलिए छानना शुरू करते हैं इसको। इस तरीके से हमें इसे छानना होगा। तो जो इसका बिल्कुल क्रीमी फॉर्म है वो नीचे आ जाएगा।
डाल दिया, ये रेसिड्यू बचा है। तो ये देखिए क्रीम स्मूथ पेस्ट जौ का आपके सामने है, ये तैयार है बिल्कुल। अब हम इससे क्रीम बनाएंगे। ये हमें पेस्ट मिल गया है, बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल कोई लम्स नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट है ये। तो चलिए अब इसकी क्रीम बनाते हैं। और जो ये बचा है आपका रेसिड्यू है, ये आप फेस पैक वगैरह में इस्तेमाल करें, इसको फेंके नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस पैक में इस्तेमाल करें, चाहे तो अपनी पुडिंग में खाने में डाल लीजिए, खीर में डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। इसमें आप कुछ गुड़ मिलाकर, चीनी मिलाकर खा सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा है ये। हमारे पास जौ है, जौ का पेस्ट है, मिल्क है, एलोवेरा है और हमारे पास ग्लिसरीन है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर, इसको मिलाना नहीं है, इसको अलग रख लेना है। तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी इसमें। इन 4 चीज़ों को मिलाकर हमें इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, ग्राइंड करना है इसको। तो मैं इसको ग्राइंड कर कर लाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। मैं ये चीज़ें डालूँगी, जो कि मिल्क है। पहले हम मिल्क डाल देते हैं। एलोवेरा जो है इसको मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ, इसमें कोई लम्स नहीं बनेंगे बिकॉज़ हम ग्राइंड कर रहे हैं। जो स्मूथ पेस्ट है जौ का, और इसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे हमारी ग्लिसरीन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वन टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, ये हमारी ग्लिसरीन है, ये हमने डाल दी है। और ये मिक्सचर अब ऐसा लग रहा है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। मैंने ग्राइंड कर दिया है अच्छे से चीज़ें मिलाकर, और ये इस फॉर्म में आया है। ये देखिए बिल्कुल एक लोशन के फॉर्म में आया है। तो देखिए हमने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं अच्छे से। ये अभी क्रीम फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है। इसे हमें फ्रिज में रखना होगा फॉर 2 to 3 आवर्स, और उसके बाद में ये क्रीम फॉर्म में अपने आप ही बनकर आ जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। देखिए ये बाउल है, इसमें मैं क्रीम रख लूँगी। जो क्रीम मैंने 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए मैंने फ्रिज में रखी थी ताकि वो थोड़ी स्टिफ हो जाए। तो इस बार मैं निकाल लेती हूँ उस क्रीम को। तो ये बाउल है। अब इसमें हम जो देखिए जो क्रीम है वो ऐसी हो गई है, बिल्कुल स्टिफ हो गई है क्रीम। आपको देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है, कितना अच्छा इसका स्मूथ टेक्सचर है। ये हम इससे निकाल लेते हैं बाकी। तो ये देखिए कितनी अच्छी क्रीम बनकर तैयार हुई है आपके लिए, और ये बहुत स्किन वाइटनिंग करती है, बहुत इसके फ़ायदे हैं। और देखिए इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा है, कितना क्रीमी है, और बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। बिल्कुल कोई इसमें लम्स भी नहीं है, और ये बहुत स्किन को फेयर करती है, बहुत अच्छी है स्किन के लिए भी जौ बार्ले। तो ये बार्ले की क्रीम आपके लिए तैयार हुई है, आप ज़रूर इसको बनाइए। और 15 डेज़ के लिए आसानी से ये फ्रिज में रह सकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और अगर आप बाहर रखते हैं तो ऑलमोस्ट ये कह लीजिए 1 हफ्ता से थोड़ा सा कम चलेगी। अगर बाहर का टेम्परेचर है, बाहर अगर कोल्ड वेदर है तो ज़्यादा चलेगी। बट अगर आप फ्रिज में बनाकर, जो भी चीज़ मैं बताती हूँ बिकॉज प्रिजर्वेटिव के बिना होती है, तो आपको इसे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा टाइम तक आपके लिए फ़ायदा दे सके। तो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ और बहुत सारी बेहतरीन क्रीम्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जो आपको सिखाऊँगी, बताऊँगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब देखिए मैंने क्रीम को इसमें रख दिया है, और मैं अब इसको फ्रिज में रख दूँगी। मैं इसे एक बॉटल में करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये एटलीस्ट मेरे पास में
फॉर 15 डेज़ और मोर रुक जाए। तो देखिए मैंने इसको जार में कर लिया है और जार में करके अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और 10-15 डेज़ तक ये वर्क करेगी। आप आराम से इसे पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिजर्व रहेगी, कोई इसे में प्रॉब्लम नहीं है। बट बाहर इसको नहीं रखना, बिकॉज़ आपको पता है प्रिजर्वेटिव नेचुरल तो होते नहीं हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी स्किन वाइटनिंग क्रीम ख़राब हो जाएगी, तो इसका आप ध्यान रखें। ये जो क्रीम्स मैंने बनाई थी आपके सामने, लेमन क्रीम जो है ये है और बार्ले क्रीम ये है। ऑलमोस्ट इन क्रीम्स को फ्रिज में मैंने रखा था तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ और सो इसको हो गए हैं। और अब ये क्रीम्स आप खुद देख लीजिए, ये फ्रिज में अभी जो मैंने डाला था बस वही है, इसमें और कुछ नहीं डाला था। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये क्रीम्स अंदर से देखिए कैसी हो रखी हैं। इसमें से कोई भी ख़राब नहीं हुई है अभी तक, इसके अंदर कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैंने डाला था वही है, आप खुद देख लीजिए इसके अंदर में। तो मैंने ये देखिए आपको दिखाना था कि ये कैसी हो गई हैं अंदर से। ये लेमन है इसलिए लेमन में आपको ये छोटे छोटे एयर बबल्स हैं, ये ख़राब नहीं हुई है, एयर बबल्स हैं। और ये मेरी बार्ले क्रीम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप खुद देख लीजिए ये यूज्ड है, रोज़ मैं इनको यूज़ करती हूँ। और मैं एक साफ़ स्पून देखिए जिसमें वाटर नहीं है, वो स्पून आपको लेनी है। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये क्रीम कैसी है अभी भी। ये देखिए, ये देखिए अभी भी ये क्रीम कैसी है और इसमें कोई भी खराबी अभी तक नहीं आई है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही क्रीम है ये, जैसी मैंने बनाई थी अभी भी। 15 डेज़ यूजुअली लोग क्रीम्स बनाते हैं और ख़राब हो जाती हैं, ये इसलिए लेमन की जेस्ट वाली क्रीम अभी तक है, बिकॉज़ जो लेमन है वो खुद ही एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये खुद ही कम्प्लीटली, इसमें हल्दी भी है और लेमन पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो मुझे आपको ये क्रीम का रिव्यू इसलिए देना था कि जो क्रीम मैं बनाती हूँ, एटलीस्ट जो बोलती हूँ वो काम करती है। अब हम इस क्रीम को भी देख लेते हैं। ये क्रीम के लिए भी हमने साफ स्पून लिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी होगा क्रीम ख़राब हो जाएगी, ये बात याद रखें। तो ये जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, ये क्रीम भी अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है, इसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत अच्छा इसका वर्क है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, देखिए बिल्कुल वैसी की वैसी क्रीम है अभी भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रीम्स मैंने बनाई थी अभी विदाउट प्रिजर्वेटिव भी मोर देन 15 डेज़ फ्रिज में रह चुकी हैं। और मैंने इतनी बनाई है, ये 300 ml का बॉटल है मेरे पास में। तो अभी हमारी क्रीम है ऑलमोस्ट 15 डेज़ अब तो ये फ्रिज में रह चुकी हैं, बट आगे थोड़ा सा और 15 दिन अच्छे से चल जाएं, ख़राब ना हो, उसके लिए थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। तो मैं उसमें इसको प्रिजर्व करने के लिए और थोड़ा सा इसमें ग्लिसरीन है, हल्दी है, बार्ले क्रीम में हल्दी नहीं है, जो लेमन है वो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव का काम करता है कुछ हद तक, तो उसमें हल्दी है और लेमन है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और अभी तक ख़राब नहीं हुई है। मोर देन 15 डेज़ इसको तो हो चुके हैं और बार्ले मैंने उसके बाद में बनाई थी, तो बार्ले क्रीम भी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है और देखिए यूज़ भी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस ये ख़राब ना हो जाए, बिकॉज़ ये विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हैं, नेचुरल जो प्रिजर्वेटिव इसमें डाले हैं वो बहुत कम हैं, और ख़राब ना हो जाए और ज़्यादा लंबे तक थोड़ा चले, एटलीस्ट अ मंथ, तो मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर है मेरे पास में घर में, मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये एप्पल साइडर विनेगर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा बहुत, ताकि ये प्रिजर्व रह सके ज़्यादा टाइम तक। ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, बहुत कम डालेंगे, ख़राब नहीं होगी क्रीम, इससे प्रिजर्व रहेगी आपकी क्रीम। बिकॉज़ इसमें ऑयल तो हम डाल नहीं सकते, ये क्रीम है हमारी, ठीक है, दोनों में ऑयल डले हैं, कोकोनट ऑयल दोनों में डला है, बट और लंबा थोड़ा सा इसे खींचने के लिए, 15 दिन से ज़्यादा खींचने के लिए, ताकि हम इसे थोड़ा और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए थोड़ा सा हमें करने की ज़रूरत है, कभी ख़राब ना हो जाए इन केस। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छे से एटलीस्ट हमारे पास 1 महीने तक चल जाए। ओके, तो हम इसमें 1 स्पून लेंगे एप्पल साइडर विनेगर की और वो इसमें हम डाल देंगे। तो ये स्पून हम इसमें रखते हैं ऊपर यहाँ पे, और इसी में हम अपना एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डाल देते हैं।
बस इतना सा डालना है और इसको क्रीम में मिला देना है ताकि ये क्रीम ज़्यादा टाइम तक चले और ये हार्म भी नहीं करेगा आपकी स्किन में। ये बात आप याद रखें। ये गया एप्पल साइडर विनेगर इसमें, और इतना ही एप्पल साइडर विनेगर हम इस क्रीम में भी डालेंगे। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए मैंने कितना डाला है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एप्पल साइडर विनेगर हमने इसमें भी डाल दिया है। अब ये दोनों क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देखिए मैंने कोई भी स्पून दूसरी क्रीम में नहीं डाली है, बिकॉज इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो अलग है और इसकी फॉर्मुलेशन बिल्कुल अलग है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी, एक चम्मच को मैंने इसमें डाल दिया तो दोनों क्रीम्स ख़राब हो जाएंगी। यह बात आप याद रखें। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये एप्पल साइडर विनेगर हम अलग रख देते हैं जो हमने यूज़ किया है, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये भी देखिए, तो आप खुद देख लीजिए कि दोनों की दोनों क्रीम्स कितनी अच्छे से बन गई है। अब मैं इनको वापस ऐसे बंद करके फ्रिज में रख दूंगी और ये आराम से मोर देन 15 डेज चलेंगी। अब मेरे पास में मैं यूजली जो लेमन क्रीम है इसको अपने फेस पैक वगैरह में भी इस्तेमाल करती हूँ, और नाइट में लोशन के फॉर्म में मैं या जब भी वॉश करती हूँ तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ फेयरनेस वगैरह के लिए। और पैक्स में ये मैं यूजली इसको इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेमन क्रीम। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, बट डायरेक्ट लगाएंगे तो जिसका ड्राई स्किन है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप इसे फेस पैक वगैरह में इस्तेमाल करें। लेमन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उसका जेस्ट तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेमन क्रीम आपकी डार्कनिंग को प्रिवेंट करती है, बार बार होने से रोकती है। तो लेमन एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसकी क्रीम आपको ज़रूरन इस्तेमाल करनी चाहिए 3 to 4 डेज़ में एक बार। लेमन क्रीम को आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें बिकॉज ये बहुत हार्श होता है और इसका जेस्ट तो और भी ज़्यादा हार्श होता है जिसकी मैंने बताया, तो आप इसको एहतियातन कम इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसकी जो आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, फ्रेकल्स हो जाते हैं, एज स्पॉट्स दिखते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, उन सबको ये हटाता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है ये इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। जो बार्ली क्रीम है वो आपकी स्किन को बहुत ब्राइटन अप करती है, स्किन टोन को अच्छा करती है, एक जेंटल एक्सफोलिएटर की तरह एक्ट करती है। जिनकी ऑयली स्किन है उसको कंट्रोल करती है, ऑयल सिक्रीशन को बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है एक्ने पे, और आपकी स्किन टोन को बिल्कुल नॉर्मल करती है, एक जैसा बनाती है। और आप जैसे ही इसे हमेशा रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो ऑयली स्किन वाले हैं उनका सीबम प्रोडक्शन जो स्किन में है वो रेगुलेट हो जाएगा, और उनका जो एक्सेस ऑयल निकलता है ऑल द टाइम, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की प्रॉब्लम रहती है स्किन में, जब देखो ऊपर तेल तेल जैसा लगता है, तो वो इससे बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। और फेयरनेस तो एनी हाउ ये देता ही है। तो ये दोनों क्रीम ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। बार्ले जो है वो एक्ने के लिए, पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लेमन क्रीम भी ऑयली स्किन पे लगाई जा सकती है, ड्राई स्किन को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा लेमन क्रीम को, वो ज़्यादा नहीं लगा सकते तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों ही क्रीम बेहतरीन वर्क करती हैं हर स्किन टाइप पे, बट कितनी क्वांटिटी में लगानी है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बार्ले में एसिलिक एसिड होता है नेचुरली, जो आपके पोर्स को, जो सीबम निकलता है, ऑयल एक्स्ट्रा निकलता है, उसे क्लोग्ड करने से बचाता है और स्किन इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। तो इसके बेहतरीन फ़ायदे हैं खाने में भी, लगाने में भी। तो इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन और क्रीम्स कैसे प्रिजर्व करते हैं और कैसे बनाते हैं, और 1 महीने तक यूजुअली कौन सी क्रीम रह सकती है, कौन सी क्रीम नहीं रह सकती, इसमें क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आगे भी आपको बतानी है। बहुत सारी है इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। तो कीप वॉचिंग माय चैनल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर जानने को मिलेगी जो बहुत ही एक्सट्रीम में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कैबेज क्रीम उसे बोलते हैं और इसके जो फंक्शंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं स्किन पे। ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है बिकॉज़ ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको खींच लेती है बिल्कुल और स्मूथ टेक्सचर देती है आपकी स्किन को। और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ही फैबुलस वर्क करती है। इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, कम भी नहीं है। इसलिए आज हम कैबेज क्रीम बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आपकी स्किन को स्मूथ टेक्सचर देगी, हाइड्रेट करेगी। तो ये क्रीम बनाने के लिए मुझे कैबेज जितनी लेनी है वो मैंने ले ली है और एलोवेरा की एक बड़ी लीफ ले ली है, उसको मैंने काट लिया है। और जो ये कैबेज है इसको मैं पीसेस में काट कर बॉईल करूँगी और एलोवेरा के साथ में बॉईल करूँगी। तो हमारे ये जो एलोवेरा जेल है इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है कैबेज के साथ। और अब हम इसमें कैबेज भी डाल देंगे। कैबेज और एलोवेरा को अच्छे से मॉइस्ट करना है और जो मैं मॉइस्ट के लिए वाटर इस्तेमाल करूँगी वो मैं रोज़ वाटर इस्तेमाल करूँगी। मैं नॉर्मल वाटर नहीं लेती हूँ कभी भी DIY बनाने के लिए या क्रीम्स बनाने के लिए, बिकॉज़ जितना ज़्यादा चीज़ें हों क्रीम्स में उतना अच्छा है। और ये जो रोज़ वाटर है ये मैं खुद ही बनाती हूँ घर पे। ये मैंने एक बार बॉटल ली थी बाहर से और तब से मैं खुद ही बनाती हूँ और इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो देखिए ये रोज़ वाटर मैंने ले लिया। जितना भी क्वांटिटी की क्रीम आपको बनानी है वो मैं रोज़ वाटर उसमें डाल देती हूँ और उससे बहुत अच्छा सा एक कलर आएगा, रेडिश सा कलर भी आएगा और बहुत सूदिंग रहता है रोज़ वाटर आपकी स्किन के लिए, सबको पता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम मुझे चाहिए कि ये मॉइस्ट हो जाए बहुत अच्छे से। तो जितना रिक्वायर्ड है इसको बॉईल होने के लिए उतना मैं रोज़ वाटर इसमें और डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें मॉइस्ट हो जाए और पूरा इसका एसेंस भी आ जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। तो देखिए अब ये बॉईल हो रहा है अच्छे से। आपको चाहिए कि ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए बिकॉज क्रीम ख़राब होने का फिर खतरा भी रहता है। तो देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गई है इसमें और ये जो लाल लाल आपको दिख रहा है ये रोज़ वाटर है जो मैंने इसमें डाला था। अब हमें लेना है कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें मैं अपना रोज़ वाटर डालूंगी जिससे कि मैं इसका एक थोड़ा सा पेस्ट बना लूँगी हल्का सा वाटरी फॉर्म में और मिला लेती हूँ अच्छे से। ये मिक्स कर लेना है अच्छे से, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, ध्यान रखें आप इस बात का। और ठंडा ही इसमें पानी डलेगा, अगर आपने इसमें गर्म डाला तो लम्स पहले ही बन जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैं अब कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो अब हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लेते हैं और ये जो मिक्सचर है इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको धीरे धीरे हाथ से हमें हिलाना पड़ेगा, एल्स तो ये नीचे चिपक जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली डाल देती तो ये चिपकने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए थोड़ा सा रोज़ वाटर भी मैंने इस्तेमाल किया है। एनी हाउ ये थिक हो जाएगा कॉर्नफ्लावर की वजह से। तो अब हम इसे धीरे धीरे हल्की आंच पर हिलाते रहना है ताकि ये एक थिक पेस्ट में आ जाए। रोज़ वाटर की वजह से ये पिंकिश कलर भी देगा आपको। तो देखिए किस तरीके से फॉर्म हो गया है एक थिक पेस्ट में और इसमें गुलाबी रंग जो आया है वो रोज़ वाटर की वजह से आया है, बेहतरीन आया है इसमें कलर। कैबेज के अगर फ़ायदे गिनाने बैठो तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छा है ये। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है बिकॉज़ ये ऑयली स्किन और एक्ने को बहुत अच्छे से ड्राई अप कर देता है और ये रिच होता है विटामिन सी में भी और ए में भी। जो कैबेज में फाउंड होता है विटामिन ए वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है कॉम्प्लेक्शन को और आपके न्यू सेल्स जो होते हैं स्किन में उनको फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बालों के लिए, दांतों के लिए, आपकी स्किन के लिए इसके फैबुलस फ़ायदे हैं। और कैबेज का जूस तो एनी हाउ बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और स्किन में जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस पिंपल्स है उसको भी हटाता है। आप बड़ी एज के हैं तो प्रीमेच्योर एजिंग, जो छोटे बच्चे भी होते हैं, इवन गर्ल्स होती हैं जो वो थोड़ी अपनी एज से बड़ी ही लगती है, तो ये वो प्रीमेच्योर एजिंग को भी रोकता है। और इसके अंदर और विटामिन जो हैं कैबेज में वो आपकी स्किन को रीजेनुएट करते हैं और एक इवन टोन देते हैं जो बहुत ही बेहतरीन रहती है आपकी स्किन के लिए। तो देखिए हमने इसको पेस्ट को ग्राइंड कर लिया है जिसमें कि कैबेज है, रोज़ वाटर है और हमारा एलोवेरा है और इस तरीके से फॉर्म होके आपके सामने आया है। और अब ये जो पेस्ट है, ये जो हमने कॉर्नफ्लावर का और रोज़ वाटर का बनाया था, ये भी हम इसमें मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए अच्छे से।
थिक पेस्ट में फॉर्म हो चुका है अच्छे से। और देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है। ये इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, क्रीम फॉर्म ही बन चुका है इसका ऑलमोस्ट। बट अभी हमें इसको ठंडा करके फिर से ग्राइंड करना है ताकि ये जो छोटे छोटे आपको लम्प्स दिख रहे हैं ये भी ना दिखें इसमें। वैसे तो ये टच करने में बहुत स्मूथ है, लेकिन दिखने में ये ऐसा लग रहा है कि इसमें लम्प्स होंगे, बट है नहीं। तो हमने इसे ग्राइंडर में डाल लिया है ताकि हम इसका एक स्मूथ पेस्ट ले लें। और इसमें हमें शिया बटर डालना है जो कि विंटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें ये क्रीम फॉर्म में चाहिए। इसमें जो बटर है वो हम डाल देंगे। शिया बटर ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है, विंटर सीजन है तो स्मूदिंग इफेक्ट देगा आपकी स्किन को और बहुत अच्छा हाइड्रेट भी करेगा, मॉइस्चर करेगा और अच्छा काम करेगा। बिकॉज ये क्रीम है, ये उतारना नहीं है आपको, ये आपके पोर्स में अंदर चली जाएगी। तो आप कोई भी लोशन ले लीजिए या तो अपना शिया बटर ज़्यादा बेटर रहता है। ये शिया बटर की मैंने क्रीम ली है। अब हम इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे, कुछ ड्रॉप्स, ऑलमोस्ट 5 to 6 ड्रॉप्स के करीब इसमें ग्लिसरीन हम डाल देंगे मिक्स करने के लिए, ताकि ये सूदिंग इफेक्ट दे आपकी स्किन पे। तो ये हम इसमें डाल देते हैं ग्लिसरीन भी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ये मिक्स नहीं होगा, ग्राइंड ही करना पड़ेगा ताकि एक सूदिंग पेस्ट में हमारे सामने आ जाए। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं हम अच्छे से। तो देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लिक्विड फॉर्म में आया है, थिक लिक्विड फॉर्म में आया है ये ग्राइंड करने के बाद में। ये देखिए, इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है। ये देखिए थिक पेस्ट में आ गया है बिल्कुल अच्छे से। अगर आप इसमें थोड़ा सा शिया बटर या क्रीम अपना ज़्यादा डालेंगे तो और क्रीम फॉर्म में इमीडिएटली आ जाएगा। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। फ्रिज में रखने से ये और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे सामने थिक क्रीम आ गई है, बिल्कुल अच्छे से थिकनेस आ गई है इसकी क्रीम की। और ये देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं फ्लो हो रही है और ये बहुत अच्छा क्रीम फॉर्म में बनकर आई है। तो अब हम इसे अपने बाउल में कर लेते हैं। तो देखिए मैं खुद ही आपको दिखा देती हूँ कितनी थिक है बाउल में डालते हुए। हम इसे स्कूप आउट कर लेते हैं चम्मच की हेल्प से। ये देखिए ये हम इसमें डाल देते हैं। आप इसकी थिकनेस खुद ही देख लीजिए, जैसे बाकी क्रीम्स मैंने पहले बनाई थी बिल्कुल वैसे ही इसकी थिकनेस भी है। ये देखिए, और इसमें जो कलर है, जो मेरी कैबेज है, कैबेज डिफरेंट कलर्स की आती है, ग्रीन में भी आती है, वाइट में भी आती है, थोड़ा लेमनिश कलर में भी आती है। तो जो कैबेज मेरे पास थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वाइट कलर की थी। तो उसमें जो मैंने रोज़ वाटर डाला था पूरा का पूरा कलर इसमें अपना दे दिया है। तो ज़्यादा नहीं डाला था, हल्का डाला था, इसलिए इसमें ऐसा क्रीमिश सा थोड़ा सा कलर आ रहा है, हल्का सा बिल्कुल लाइट पिंक आ रहा है। और कैबेज का भी इसमें कलर है। कैबेज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसके न्यूमरस फ़ायदे को गिनवाने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट इसका जो मेन फ़ायदे हैं वो ज़रूर आपको बता देने चाहिए ताकि आप इसको हमेशा खाएं भी और लगाएं भी। ये आपकी स्किन के अपीयरेंस को बहुत स्मूथ कर देता है और बहुत ही अच्छा फैबुलस स्मूथनेस आपकी स्किन में आती है। आपकी स्किन ड्राइनेस से बचती है। सेवरल स्किन प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं उसका एक सोल्यूशन है कैबेज। और स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा ब्राइटनेस देती है आपकी स्किन को अगर आप कैबेज का कोई भी पैक या क्रीम लगाते हैं। बहुत बेस्ट क्रीम है कैबेज क्रीम आपकी स्किन सरफेस के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, सिल्कीनेस देता है स्किन को और हेल्थ मेंटेन करता है आपका स्किन का, बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है ये आपका कैबेज। और ये ड्राइनेस को अवॉइड करता है समर्स में और प्रिवेंट करता है बहुत सारे स्किन डिजीज़ को जो किसी भी तरीके से रैशेस वगैरह की वजह से हो जाते हैं। और एंटी एजिंग तो पहले भी मैंने आपको बताया है इसी वीडियो में कि एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। जो बड़ी उम्र की औरतें हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसको कंज्यूम कर सकती हैं, लगा सकती हैं ताकि वो उनकी एज भी कम दिखे चेहरे पर भी और फाइन लाइंस भी कम हो जाएं। ईटिंग हैबिट इसको थोड़ा सा कैबेज आप ऑल्टरनेट डेज खा लें और ये स्किन के सेल्स को प्योरीफाई करता है, एजिंग को थोड़ा धीरे धीरे लेकर चलता है, एजिंग प्रोसेस को। फ्लॉलेस आपकी स्किन बन जाती है इस कैबेज की वजह से। तो इस कैबेज के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर इसको किसी को पता चल जाए कि इसके कितने फ़ायदे हैं तो वो ज़रूर इसको डेली ही कंज्यूम करेगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करना, ऑल्टरनेट डेज कर लें या डेली कर लें, थोड़ा सा आप इसे खा लें। और इसका जो पैक है या क्रीम है
ज़रूर से ज़रूर उसको ऑल्टरनेट डेज लगा। तो ये कैबेज क्रीम आपका एक ऑल इन वन सोल्यूशन है जो बेहतरीन आपकी स्किन के लिए है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन वाले सब इसे लगा सकते हैं। और ये क्रीम आपके पास में फ्रिज में रूम टेम्परेचर पे मत रखिए। कोई भी क्रीम मैं बनाती हूँ बिकॉज प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं होते हैं तो ख़राब होने का पूरे चांसेस उसमें रहते हैं। तो 1 वीक के करीब आपकी ये वाली क्रीम फ्रिज में आसानी से रह जाएगी। नेक्स्ट वीक आप इसे बना लीजिए। और वैसे तो आप हमेशा इसको वीकली बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्किन लाइटनिंग क्रीम के बारे में है। डिफरेंट क्रीम्स हैं मार्केट में, डिफरेंट उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, पर ये जो क्रीम है ये स्किन लाइटनिंग के बारे में है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है। लिकोराइस जो होता है वो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। रोज़ पेटल्स का पाउडर है इसमें, जोजोबा ऑयल का एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा जो है उसका एक्सट्रैक्ट है, और ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मुलेशन है इसमें। इन सब चीज़ों का है। और इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिसका इसमें फॉर्मुलेशन बनाया गया है। ये स्किन को सिर्फ लाइट नहीं करती बल्कि इसको इन्हांस करती है, बहुत सुंदर बनाती है आपकी स्किन को। तो घर में जो चीज़ें हम लगा सकते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो है आपका सार मिल्क, शुगर केन का जो जूस होता है वो होता है, पपाया होता है, आपका पाइनएप्पल होता है, एप्पल होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें होता है, आपका हनी में होता है, और आपका जागरी पाउडर जो है उसमें भी होता है। ठीक है। और जो शुगर होती है, जो खांड होती है, डायरेक्टली जो शुगर केन से बनती है, रिफाइंड शुगर नहीं बोल रही हूँ, जो आप वाइट शुगर यूज़ करते हैं वो नहीं बोल रही हूँ। खांड जो आती है प्योर शुगर होती है, ब्राउन सा उसका कलर होता है, तो उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ये सब चीज़ें आप क्रीम में नहीं मिला सकते, आप इन्हें ऐसे ही लगा सकते हैं। फेस पैक में लगा लीजिए। ठीक है। हनी और लेमन का फेस पैक लगा सकते हैं, एप्पल का जूस आप फेस पे लगा सकते हैं, शुगर केन का फेस पैक लगा सकते हैं, पपाया का फेस पैक, पाइनएप्पल का फेस पैक, और जो सार मिल्क है, जो फटा हुआ दूध होता है, उसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड होता है। वो बहुत अच्छा सन ब्लॉक का काम करता है, उसे भी आप अपने चेहरे पे अच्छे से लगा सकते हैं और वो आपकी स्किन को बहुत इन्हांस करेगा और अच्छा खूबसूरत स्किन वाइटनिंग देगा। तो ये सब चीज़ें हम क्रीम में नहीं डाल सकते, इन्हें तो हम वैसे ही लगाएंगे। तो अब हम क्रीम में और इसमें जो चीज़ें हैं क्रीम में क्या डाल सकते हैं, इनको तो हम फेस पैक में यूज़ कर लेंगे, लाइक डायरेक्ट लगा सकते हैं इनको, क्योंकि ये क्रीम बेस में नहीं जा सकती। बट जो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं और जो जा सकती हैं क्रीम बेस में, वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप इस क्रीम को अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। क्या करना होगा आपको इस चीज़ के लिए? तो इसके लिए हमें चाहिए एक क्रीम बेस, जो कि आपको अमेज़ॉन पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऑनलाइन में मिल जाएगी। मार्केट में थोड़ा मुश्किल है क्रीम बेस मिलना, फिर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पे डेफिनेटली मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी की हो, पैराबेन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, अच्छी क्वालिटी की हो। स्किन की बात है तो आपको इसमें एहतियात बरतना पड़ेगा, बिकॉज ये आप बाहर से ले रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको एक अच्छा क्रीम बेस लेना पड़ेगा। थोड़ा महंगा भी आए तो कोई बात नहीं, अब उतना महंगा नहीं होगा जितने की बाहर की मार्केट क्रीम्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ मिला होता है। तो अब हमें ये क्रीम बेस है, इसमें ये नॉर्मल होता है, इसमें कुछ ऐसा केमिकल्स होते नहीं हैं। ठीक है। तो बट सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, या फिर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कंपनीज डिफरेंट चीज़ें बना रही हैं आजकल। तो ये आपको क्रीम बेस लेना है। फिर लेना है मुलेठी का पाउडर। जी हाँ, मार्केट में आता है, जो कि लिकोराइस पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत अच्छा होता है सेंसिटिव स्किन के लिए भी, ड्राई के लिए भी, नॉर्मल के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग और वाइटनिंग देता है आपकी स्किन को, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। केमिकल जो है हाइड्रोक्विनोन है एक केमिकल, जो कि स्किन को बहुत अच्छा लाइट करता है, लेकिन मार्केट में उसे मना कर दिया गया है बिकॉज वो स्किन कैंसर फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको मना कर दिया गया है। जहाँ पर भी आप किसी भी क्रीम पे हाइड्रोक्विनोन देखें तो उसको कभी भी मत लें, कभी भी अप्लाई ना करें स्किन पे। तो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। इसके जो एंजाइम्स हैं वो आपकी स्किन पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को दूर करते हैं, और ये जो स्किन आपकी झुलस जाती है सन के एक्सपोजर से, उससे भी वो आपको छुटकारा दिलाता है।
फिर है आपका अश्वगंधा पाउडर। जी हाँ, अश्वगंधा के देखिए आपकी मैं फोटो इसलिए दिखा रही हूँ आपको ताकि पता चल जाए कि कैसे कैसे दिखते हैं ये। आपको ऑनलाइन पे इसका भी पाउडर मिल जाएगा अश्वगंधा का। बहुत रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, बहुत फ़ायदा करता है आपकी स्किन में। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से, रिंकल से, और आपकी जो एजिंग जो चेहरे पे दिखती है ना उसको डिले कर देता है। ठीक है, जो एक लाइफलेस स्किन होती है, डल स्किन होती है, उसे एक फेशियल जैसा निखार देता है। इसका पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा ऑनलाइन पे, और ये बहुत अच्छा एंटीडोट है। एंटीडोट किसको बोलते हैं? जो किसी चीज़ के अगेंस्ट में लड़ता है। तो ये आपकी फेशियल स्किन को काफ़ी चमकदार बनाता है, और ये फाइट करता है डार्क स्पॉट से, रिंकल से, फाइन लाइन से, जो भी एजड चीज़ें। स्पेशली अगर मैं एक बात बोलूं तो ये अश्वगंधा एजड, जो चेहरे पे एजडपन दिखता है ना उसको हटाता है। तो ये आप समझ लीजिए, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को, जो भी बूढ़ापन आपकी स्किन पे दिखता है उसे हटाता है, आपकी स्किन सेल्स को रिलैक्स करता है, और हेल्दी रेडिएंट ग्लो आपकी स्किन को देता है। फिर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मंजिस्टा। जी हाँ, मंजिस्टा जो है वो ऐसा लकड़ी में दिखता है। लिकोराइस, अश्वगंधा, मंजिस्टा सबकी लकड़ी एक जैसी ही है ऑलमोस्ट, और इनके पाउडर बहुत कमाल के वर्क करते हैं। मंजिस्टा का जो है, इसका जो फ़ायदा है वो एक्नी प्रोन स्किन, पिंपल्स पे और डार्क स्पॉट्स पे, इन पे बहुत अच्छा काम करता है ये पाउडर, और ये एक्नी को ख़त्म करने में बहुत अच्छी महारत रखता है। तो जिसके भी पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक्नी आती है, वो इस पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता है ये वाला पाउडर उसकी स्किन पे, और ये इस क्रीम में मिला हुआ है। इसके बाद जो दूसरा चीज़ है इसमें वो है ग्रीन टी। अब इसमें ग्रीन टी है, ग्रीन टी को पीना और लगाना, उसका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रीन टी आपकी बॉडी में भी बहुत सारे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती है जैसे कि लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली में ग्रीन टी बहुत मिनिमम वेट लॉस करती है, मैक्सिमम नहीं करती जैसे कि लोग बोलते हैं। बट ऐसा मिथ है लोगों के बीच में कि ग्रीन टी पियेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। ग्रीन टी से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा लोगों को सीम्स करता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है। जब डाइजेशन अच्छा होगा तो ठीक रहता है, बट ज़्यादा ग्रीन टी पीना भी बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर किसी को ग्रीन टी सूट भी नहीं करती, और जिसको सूट करती है उसको भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी का फ़ायदा क्या है? ग्रीन टी अगर पिएंगे और इसका वाटर लगाएंगे तो आपकी एक्नी प्रोन जो स्किन है, और जो सीबम प्रोडक्शन है आपकी स्किन में, सीबम जो ज़्यादा निकलता है और डर्ट पार्टिकल से मिल जाता है, ऑयल जो निकलते हैं आपकी स्किन के पोर्स में से, वो डर्ट पार्टिकल्स को मिला के एक्नी फॉर्म कर देती हैं, बैक्टीरिया आ जाता है उसमें, पिंपल्स आ जाती हैं, और जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन हो जाती है। तो ये जो ग्रीन टी है ये सीबम की प्रोडक्शन को बैलेंस करता है, समझ रहे हैं आप? तो उससे क्या होगा, आपकी एक्नी अंदर ही इंटरनली रुक जाएगी। बाहर से भी अगर आप इसका पाउडर लगाएंगे या इसका वाटर बॉईल करके कॉटन से लगा लेंगे, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसको भी ऐसे लगा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें जो मिली हुई चीज़ें हैं क्रीम में, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो जो ग्रीन टी की लीव्स हैं, आपको उसको बहुत फाइनली आपको पाउडर बनाना है ताकि क्रीम में मिल जाए। इसलिए मार्केट का अगर आप पाउडर खरीदते हैं, ग्रीन टी पाउडर खरीदते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पतला फाइन होता है, आराम से क्रीम में मिल जाएगा। आप घर में लीव्स लाकर अगर उसे ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल भी ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी फाइन नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा मोटा रह जाएगा और उससे पूरा बेनिफिट मिलता नहीं है। तो इसलिए अगर आप ग्रीन टी पाउडर बाहर से खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑर्गेनिक वाली चीज़ें लीजिए, ये सारी की सारी जितनी भी मैंने बताई हैं, ताकि वो अच्छा बेनिफिट दें आपकी स्किन को। तो ये आपको मिलाना है। फिर जो लास्ट वाला इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है वो है रोज़ पेटल्स का पाउडर। रोज़ पेटल्स का जो पाउडर है बेहतरीन काम करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एजिंग को स्लो करता है। अगर आप इसको रेगुलर लगाते हैं इस पाउडर को भी, तो ये आपकी स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, एक फेशियल वाला ग्लो लाता है, रिंकल्स को हटाता है, फाइन लाइंस को हटाता है, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है विटामिन सी का, और एक्सीलेंट सन ब्लॉक है। या तो आप रोज़ वाटर की आइस क्यूब्स बना सकते हैं समर में, वो लगा सकते हैं, पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। इसका पाउडर आपको लेना है, वो पाउडर आपको क्रीम में मिलाना है।
तो इस क्रीम को बनाने के लिए आपके टोटल 5 पाउडर्स हैं जो लगेंगे आपको इसमें मिलाने के लिए। रोज़ पेटल्स पाउडर, ग्रीन टी पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, लिकोराइस पाउडर और आपका मैनजेस्टा पाउडर। ये पाउडर्स आप मिला सकते हैं। क्रीम बेस ले आइए मार्केट से और इन सबको मिला लीजिए और आपकी क्रीम ख़राब भी नहीं होगी। ये क्रीम आप रेगुलर नाइट में, डे में लगा सकते हैं। और जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो किन चीज़ों में है मैंने आपको बता दिया है, वो क्रीम बेस में नहीं मिल सकती, तो आपको उन्हें ऊपर से वैसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक रिव्यू था कि एक ऐसी क्रीम जो मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव आती है, आप उसे कैसे कम दाम में मंगा कर चीज़ों को बना सकते हैं अपने घर में। और अब आप बोलेंगे कि परचेज़ तो हमें करना ही पड़ रहा है पाउडर्स, बट वो पाउडर्स एक लॉट में आप लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और इन पाउडर्स का सिर्फ क्रीम बेस नहीं बन रहा है, ये क्रीम एक ईजी वे है। जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप रात को लगा ले, क्योंकि जब आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं काम से, आपका मन नहीं करता कि आप फेस पैक लगाएं इन पाउडर्स का, तो ये क्रीम बेस आपका एक शॉर्ट टाइम सोल्यूशन कह लीजिए वो है कि उठाया, लगाया और आराम से आपने रेस्ट कर लिया। इसके अंदर सब पाउडर्स मिले रहेंगे तो आपके लिए एक ईजी चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये जब पाउडर्स का पैकेट आप लाएंगे, मॉर्निंग में, डे में, कभी भी आपको टाइम मिलता है, इन पाउडर्स को कंबाइन करके आप इनका फेस पैक भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अलोन लगा सकते हैं, लिकोराइस को मिल्क में मिला के लगा सकते हैं, मैनजेस्टर को मिला सकते हैं, सबको मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें लगा सकते हैं। और एक क्रीम बेस एक आपका शॉर्ट टाइम सोल्यूशन भी हो गया, तो इससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और बहुत अच्छा फ़ायदा भी देगी। तो आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। आज का एक हमारा टॉपिक जो है वो गोल्ड एग मास्क पील और फेशियल क्रीम के बारे में है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। बाहर की कंट्रीज़ में इसे बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। ये जो पील ऑफ क्रीम है ये एक तरीके से पील हो जाती है जब आप ये क्रीम फॉर्म में होती है। इसका जो ये आउटलुक है बिल्कुल एग की तरह है। इसके अंदर आप खोल के क्रीम फॉर्म में आपको मिलेगा। आप उसे जब चेहरे पे लगा लेते हैं तो ये एक छल्ली की तरह निकलता है, जैसे जिसको कि पील ऑफ बोलते हैं, जैसे ऑरेंज पील ऑफ मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पील ऑफ है। इसकी खास बात यह है कि ये रिड्यूस करता है रिंकल्स को, स्किन को सूदिफाई करता है और बाहर के लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे क्यों आते हैं? आप हमेशा जानते हैं कि जो पील ऑफ हैं वो हमेशा आपकी स्किन के छोटे छोटे बाल जो रोए होते हैं और जो छोटे छोटे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, उसको ये पील ऑफ मैक्सिमम निकालने की पूरी कोशिश करता है। आपने देखा होगा चारकोल पील ऑफ है, ऑरेंज पील ऑफ है, ठीक है, वो सारे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है वो जड़ से निकाल नहीं पाते। चारकोल पील ऑफ तो फिर भी अच्छा होता है, लेकिन इस पील ऑफ मास्क में एक डिफरेंट चीज़ है जो कि पिगमेंटेशन को, मेलाज्मा को, इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करती है। ऐसी क्या बात है इसमें? बाहर की कंट्रीज़ की औरतें इसे ज़रूर इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि आपके चेहरे को बहुत अच्छे से, ये कह लीजिए, एक नई स्किन दे देती है। आपके चेहरे पे एक नया ग्लो आ जाता है। जो बूढ़ा सापन होता है, जो भी डर्टनेस है, जो भी कुछ है, वो ये बहुत अच्छे से निकाल देता है। जी हाँ, ये इसकी खास बात है। और एक नई सरफेस आ जाती है स्किन पे, बिकॉज ओल्ड जो स्किन है वो निकल जाती है पील ऑफ से। जो भी उसमें डर्टनेस हो, जो भी कुछ हो, वो निकल जाता है। जो चेहरा अंदर से निकलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, टेंडर रखता है, जो बैलेंस रहता है पानी का आपकी बॉडी में, चेहरे में, वो हाइड्रेट रखता है, बहुत अच्छा फर्मनेस देता है आपकी स्किन को। और जिसकी वजह से आपके वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, छोटे छोटे रुए जो आपके चेहरे पर हैं, और ये कह लीजिए जो छोटे छोटे पोर्स हैं जो दिखते नहीं हैं और जो दिखते भी हैं और बहुत नज़दीक से आप देखेंगे तो बहुत बुरे लगते हैं, वो भी ये हटाता है बहुत अच्छे से। रेगुलर यूज से ये बहुत अच्छा काम करता है। ये किस चीज़ से बनता है? एग शेल ईस्ट मास्क क्रीम करके इसको बोला जाता है। हमने एग की वाइट लगा कर देखा है चेहरे पे, एग वाइट जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हमने एग शेल का जो बाहर शेल है उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर भी लगा के देखा है। एग येलो जो पार्ट है उसको भी लगा के देखा है चेहरे पे। अब क्या है, ये जो मिरेकल मास्क है ये किस चीज़ से बना है? इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने के लिए वो है एग शेल मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्ट।
ये मैं बताऊंगी आपको क्या होता है। फिर इसमें जो इस्तेमाल की गई है वो है ग्लिसरीन, ईस्ट और एसिटाइल लिक्विड, जो फॉर्मुलेशन में ये बनाएंगे और जो प्रिजर्व भी करेगा, इसे ख़राब नहीं होने देगा। क्या फ़ायदे हैं इसको इस्तेमाल करने के? स्किन को टाइट करता है, लिफ्ट करता है, ब्राइट करता है, रिंकल फ्री रखता है, हाइड्रेट रखता है, जवान दिखाता है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। जो ये मलाज़मा पिगमेंटेशन होती है इसको भी हटाता है। इसमें हनी भी मिलाया गया है, जी हाँ, लेकिन वो इस तरीके से मिलाया गया है कि ये बिल्कुल ख़राब ना हो। जो इसको बनाने का तरीका है वो बाहर की कंपनीज बहुत अच्छे से कर लेती हैं, क्योंकि इसको जो बनाने का तरीका है वो फॉर्मुलेट करके बनाया जाता है, जो आप घर में नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप इस पिक्चर में देखिए कि ये किस चीज़ से बना है। ना तो ये एग शेल से बना है, ना ही एग वाइट से, ना ही एग येलो से। इसके अंदर, एग के अंदर आपको ये छल्ली जो दिखती है हर एग में होती है। ये जो छल्ली है इसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, एग शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है ये इकट्ठी की गई है बहुत सारी, उसके बाद इसे फॉर्मुलेट किया गया और तब ये क्रीम डिज़ाइन की गई है। ये एग शेल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आपके पिगमेंटेशन को, मेलाज़मा को ख़त्म करने में बहुत सहायक होती है। आप अगर इस क्रीम को ना खरीद नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो आप ये जो छल्ली है इसको आप अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा लीजिए, ठीक है ना। अफेक्टेड एरिया पे लगा लीजिए और आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद रेगुलर जब आप इस चीज़ में रहेंगे, वो छल्ली लगी रहनी चाहिए, बस चिपका लेनी है आपको, ऐसे ही वो चिपक जाएगी, आपको चिपका लेनी है और उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या है, ये जो क्रीम फॉर्म में बनती है वो लेयर्स में अंदर जाती है। घर में हम ये काम नहीं कर सकते। जब क्रीम फॉर्म बनती है तो वो स्किन के लेयर्स के अंदर अंदर जाती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है स्किन के लेयर्स में जाके पिगमेंटेशन को हटाना, आपकी स्किन पे जवानपन लाना। आपको पता है एग बहुत फ़ायदा देता है बॉडी को भी और चेहरे को भी, बालों को भी। तो अगर आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, ये क्रीम आप ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। नहीं ले पाते तो जो शहद है, आपको पता ही है हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन शहद आप इसके साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो एग शेल मेम्ब्रेन की छल्ली है ये आप अपने अफेक्टेड एरिया पे जब एग तोड़ते हैं, बॉईल करते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये परचेज करना है तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रीम है, बहुत ही अच्छा पील ऑफ करती है। अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें, या फिर जब पार्टी वगैरह में कहीं कोई फंक्शन आने वाला हो तो उससे पहले थोड़े दिन पहले यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक सूदिंग टेक्सचर देगा और आपकी स्किन को ब्राइट और रिंकल फ्री, और ये जो चेहरे पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये वीडियो है जो है इसको आप ठीक से देख लीजिए कि ये लड़की जो है ये अपने हैंड्स को क्लियरली धो रही है, पहले अच्छे से क्लीन अप कर रही है और उसके बाद में ये एक प्रोडक्ट लेती है जिसको ये यूज़ करती है अपने हाथों पे, और वो इसके हाथों की चमक को, डलनेस को, कालेपन को हटा देता है और स्किन बहुत अच्छी सी फेयरनेस वाली स्किन निकल के आती है सामने। ये मी डिफरेंट का एक प्रोडक्ट है। मेरी सब्सक्राइबर है मिसी, जिन्होंने मुझे बोला था कि इसका भी रिव्यू बताएं। तो देखिए ये रिव्यू तो ऐसा है कि प्रोडक्ट्स बाहर के जब तक इस्तेमाल नहीं करते तब तक वी कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन क्या है इसमें जो बताया जा रहा है, जितना कि मैंने रिसर्च किया है और मैंने चेक किया है, ये एक्चुअली में वर्क तो करता है, लेकिन इतना ज़्यादा वर्क करेगा ये तो जब तक खुद ना इस्तेमाल किया जाए पता नहीं चलेगा कि इतना एक्चुअली में वर्क करता है नहीं। लेकिन रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। कैसे मैंने ये पता लगाया, इंडिया में अमेज़ॉन पे तो ये है नहीं, जहाँ पर ये मिलता है इंडिया में वहाँ पर ये आउट ऑफ स्टॉक है कोविड की वजह से, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है आपका काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बाहर का प्रोडक्ट है, कोरिया का प्रोडक्ट है। मी डिफरेंट इन शावर टोन अप क्रीम इसका नाम है, जो शावर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए, क्लियर अप करने के लिए, डार्कनेस हटाने के लिए। और ये
काफ़ी अच्छा वर्क करता ही है, जितना कि मुझे अभी तक पता चला है। मतलब रिव्यूज़ के बेसिस पे, चेक करने के बेसिस पे। ये देख लीजिए, इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने सारे हैं, और इनके बोटानिकल नेम्स हैं जो कि बाहर की कंट्री जो साउथ कोरिया है वहाँ पर मैक्सिमम इनके एक्सट्रैक्ट्स, रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स और इन सबको यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो ये तो घर में बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल चीज़ जैसे हम बना लेते हैं नॉर्मल क्रीम्स वगैरह, ये नहीं बनेगा घर में, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स वैसे भी, इसके रूट्स वगैरह जो भी इस्तेमाल किए गए हैं वो यहाँ पर मिलते ही नहीं है। वो लोग अपने आप ही रिसर्च करते हैं, अपनी उधर चीज़ें जो उगती हैं उससे ये क्रीम, शावर, ये जेल्स वेल्स और ये सब कुछ बनाया जाता है। वो लोग ऑल द टाइम कंटिन्यूसली इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल कर लाते हैं। जो मैंने पता लगाया है, ये चीज़ें उसमें से निकाल कर फाइंड करके ये चीज़ें हैं सनफ्लावर ऑयल, राइस बान ऑयल और लिकोराइस और ये सब चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं जो नॉर्मली मैं उसमें से निकाल पाई हूँ। ये एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को सूद करता है, ब्राइट करता है। नहाते समय आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन सी में, ई में, अमीनो एसिड्स में बहुत रिच है और सी बाकथ्रोन फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें मिलाया गया है जो स्किन को बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देता है, शाइनिंग सा टेक्सचर देता है, इलास्टिसिटी बढ़ाता है, लटकती नहीं है स्किन। और हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है, सिट्रस एसिड का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको पता है विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो कि डेड स्किन सेल्स को हटाता है और रिपेयर भी करता है स्किन को। मतलब ये कह लीजिए ऑल इन वन सब चीज़ें इस शावर जेल से आपकी पूरी हो जाएंगी। आपको इधर उधर जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ किसी कंपनी की, बस जो एक्चुअल है वो बता रही हूँ कि ये कैसे इतना अच्छा बना पाते हैं प्रोडक्ट। इनकी जो लेबॉरेटरीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पे अच्छे से काम करती हैं। दिन रात इनके ब्यूटी सेंटर्स हैं इनके, दिन रात ये अपनी चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए, लोगों को ब्यूटीफाई करने के लिए उस पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्टरी होती है बॉडी को क्योर करने के लिए, वो लोग ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कि अपने लोगों को कैसे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो जवान दिखे, कैसे ब्यूटीफुल दिखे, वो लोग रिसर्च करते रहते हैं और इस पर डिटेल्ड स्टडी होती है और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बदकिस्मती की वजह से हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर तो लोगों को जो नॉर्मल चीज़ है वही नहीं मिल पाती है, जो बॉडी की क्योर की चीज़ें हैं वो भी ब्लफ डॉक्टर्स हैं मैक्सिमम यहाँ पर, जो लोगों को लाइफ से खेलते हैं। ये बदकिस्मती है, जब कंट्री में लोग अच्छे नहीं होते तो भुगतना सबको पड़ता है। तो उनकी कंट्री में लोग अच्छे हैं, लोग अच्छा रिसर्च करते हैं लोगों को फ़ायदा देने के लिए। देखिए, चीज़ें अगर थोड़ी महंगी भी हो तो कुछ नहीं होता, अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो लोग पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं आएगा और आपको बेसिक चीज़ ही नहीं मिलेगी, यहाँ तो खाने पीने की चीज़ें भी इतनी ख़राब मिलती हैं, आप ब्यूटी की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। ये डेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्री में चला गया है और यहाँ पर तो बेसिक रिक्वायरमेंट इंसान की पूरी नहीं होती, तो ब्यूटी के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। पोजीशंस पे बैठने वाले लोग ही अच्छे नहीं होते तो भुगतना सबको पड़ता है। वैसे ही ये है कि यहाँ पर रिसर्चेस कहीं नहीं होती, इंस्टीट्यूट्स कहीं नहीं खोले जाते, किसी चीज़ पे इनमें माइंड यूज़ नहीं किया जाता, जो बेसिक चीज़ें वो नहीं मिलती हैं। तो ब्यूटी की तो मैं नहीं समझती कि हमें मिल सकती है ये चीज़ें। अगर इन चीज़ों को इंपोर्ट भी किया जाएगा तो बहुत ही हाई कॉस्ट पे हमें मिलेगी। अकेले आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने खुद ट्राई किया है कस्टम में 2-3 चीज़ें मंगाने का, वहाँ से मेरी चीज़ें गायब हो जाती हैं और मुझे नहीं मिलती, जबकि वहाँ पर चेक करने पे आउट ऑफ कंट्री पता चलता है कि वो लोग भेज चुके हैं, उनके पास रिसिप्ट होती है, वो हमेशा ट्रू बात बोलते हैं, फिर भी वो लोग बेचारे वापस पैसा रिटर्न कर देते हैं। मैंने 2-3 प्रोडक्ट ऐसे मंगा के देखे हैं, उनके पास रिसिप्ट देखिए कि वो लोग उनके पास में रिसिप्ट आ जाती है कि ये रिसीव हो चुका है कस्टम में, और मुझे यहाँ पर मिलता नहीं है। 6-6 महीने तक मैं वेट करती रहती हूँ, 6-7 महीने तक मुझे नहीं मिलता है। फिर भी वो लोग इतने कर्टेसी और इतने अच्छे हैं कि वो लोग पैसा रिटर्न कर देते हैं। और तो मैंने बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मुझे प्रोडक्ट मिलकर नहीं दिए, कस्टम में ही गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान में लोग मंगाते हैं, एक एक प्रोडक्ट आसानी से उन्हें मिल जाता है,
बट इंडिया में वो गायब हो जाता है। अगर आपकी कंपनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो आपको प्रोडक्ट बल्क में मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल इंडिविजुअली मंगा रहे हैं तो ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी कंट्री में ये होता नहीं है, कोई इतना इंटरेस्ट लेता नहीं है, इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ब्यूटी पे ध्यान देते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है मामला, और इसलिए हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि कंट्री में जब कुछ चीज़ की डेवलपमेंट होती है तो उससे लोग ही फ़ायदा उठाते हैं। उनकी कंट्री में कोरिया सबसे ऊपर है स्किन ब्यूटी के मामले में। वो कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं ये चेक करने में कि किस तरह से बेहतरीन प्रोडक्ट अपने लोगों को दिया जाए और उसे एक्सपोर्ट भी किया जाए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ऐसे वाइटनिंग वाले बहुत लोग लेना चाहते हैं। इवन जो अफ्रीकन्स हैं वहाँ पर भी रेशियो ये है कि 77% वुमेंस प्रोडक्ट्स मंगाकर उसे इस्तेमाल करने की पूरी तरह से कोशिश करती हैं, और जो अफ्रीकन्स बाहर रहते हैं वो तो ज़रूर से इसे इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हद तक उनकी स्किन इम्प्रूव हो भी जाती है। तो बिकॉज़ ये ऊपर से लगाने वाली नहीं, ये नेचुरल अंदर से रिपेयर करने वाली मेलेनिन्स को कम करती है, जिससे कि आपकी स्किन फेयर होती जाती है। जितने ज़्यादा मेलेनिन्स आपकी स्किन में प्रोड्यूस होंगे आप काले होते जाएंगे, जितने कम होंगे आप गोरे होंगे। तो ये जो क्रीम जेल्स एंड ऑल ये सब कुछ बनाते हैं ये मेलेनिन्स को स्पेशली टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट स्किन वाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। आज हम राइस मास्क वॉश ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक प्रोडक्ट है, कोरिया का ही प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत अच्छा वाइटन ब्राइटन करता है, और इसका जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़े अलग तरीके से बनाया गया है। जनरली तो जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सारी ब्यूटी के लिए ही होती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ में क्या चीज़ डलेगी, फॉर्मुलेशन कैसे तैयार होगा, ऐसे कंपनीज बहुत रिसर्च करती हैं और इन चीज़ों को बनाकर आपके सामने लेकर आती हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन ये स्किन वाइटनिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छा जो काम करते हैं वो मिलेंगे आपको कोरिया में, इंडिया में नहीं मिलेंगे, और इंपोर्ट करने पे बहुत सारा टैक्स पड़ता है और उसकी वजह से बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से यहाँ मिलते भी नहीं हैं, और मिलते हैं तो बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपेंसिव मिलते हैं। क्यों ये एक्सपेंसिव है, इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं तो हम देख लेते हैं। आप देखिए सामने कितनी सारी चीज़ें हैं जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस पर रिसर्च करके उनके ब्यूटी सेंटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग रिसर्च करते रहते हैं ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा, अपनी रिसर्च में बहुत एक्यूरेट होते हैं कि किस चीज़ से कोई हार्म ना हो जाए, इस तरीके की क्रीम बनाई जाए जिससे कि फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा तैयार हो और किसी को नुकसान भी ना हो और सबको फ़ायदा हो। तो इनके मैक्सिमम स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स स्किन को वाइट करने के बजाय मेलेनिन्स को कम करते हैं। तो मेलेनिन्स को अगर ये टारगेट करते हैं, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम ऑफ मेलेनिन्स जो होते हैं जो स्किन को डार्क बनाते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी में तो ज़्यादा डार्क होता है इंसान, कम होते हैं तो कम डार्क होता है, गोरा हो जाता है। तो ये लोग उसी पे टारगेट करते हैं और ये नई नई खोज करते रहते हैं कि कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, स्किन को वाइट कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं और नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। ज़्यादातर राइस की चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइस मिल्क, राइस क्रीम, राइस बान, हर राइस वाटर, हर तरीके से राइस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मास्क है, राइस मास्क वॉश ऑफ जिसे बोल रहे हैं आप, लाइक फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इसमें भी राइस का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें राइस बान का इस्तेमाल किया गया है। आपने वीट बान सुना होगा, जो गेहूं के ऊपर होता है छिलका, मैक्सिमम उसको छान कर आजकल बेचा जाता है मार्केट में। आटा जो वाइट आटा आप रोटी खा लेते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, फाइबर हटा दिया जाता है और वो फाइबर होता है वीट बान, तो वो वीट का होता है। ये हम राइस की बात कर रहे हैं, राइस का जो ऊपर का छिलका होता है उसे राइस बान बोलते हैं। ये लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके फॉर्मुलेशन से ये क्रीम मेन इंग्रेडिएंट जो है वो यही है, राइस बान, राइस के ऊपर के छिलकों का पाउडर है, उसको ये फॉर्मुलेट करते हैं अपनी चीज़ों से, और उस पर एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं जो बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट इनको देता है। क्या करते हैं ये इसमें, ये इतनी थिक क्रीम, इतना सब कुछ इन्होंने कैसे बनाया है। देखिए कंपनी की तरह तो हम नहीं बना सकते,
वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, उनके पास बहुत प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत एक्यूरेसी है क्या कौन सा कब डालना है जिससे कि स्किन को हार्म ना हो। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है इस बात की, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि घर की जो चीज़ें हैं वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे अगर हम उन्हें सही टाइम पर इस्तेमाल कर लें तो, मतलब ख़राब ना होने दें जितना उसका टाइम पीरियड है, बिकॉज हमारे पास प्रिजर्वेटिव नहीं है तो हम इस्तेमाल उसे जल्दी कर लेंगे बनाकर, तो हमें बहुत अच्छा सा फ़ायदा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इन सब चीज़ों का जो मैंने निकाला है, जो इन्होंने इस्तेमाल की है, इसमें राइस बान का इस्तेमाल हुआ है, तो जो मोटी मोटी चीज़ें हमें इससे पता चली हैं जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैंने इसमें से निकाल ली हैं आपको बताने के लिए। क्या करना होगा हमें, अगर हमें ऐसा कुछ अच्छा सा मास्क चाहिए बिना पैसा लगाए जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं, वाइटन ब्राइटन कर सकते हैं, क्या करना होगा, ये क्रीम की फॉर्मुलेशन में इन्होंने राइस बान को फर्मेंट किया है, जी हाँ, और इन्होंने मोटा मोटा फर्मेंट किया है क्योंकि इनको थिक राइस क्रीम बनानी है वॉश ऑफ, जैसे कि ये बोल रहे हैं, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बना सकते। अगर हमने ऐसे बनाने की कोशिश की तो उसमें फंगस आ जाएगा और हमें बहुत हार्म कर सकता है, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है जैसे ही बांस में या चावल में तो नहीं, चावल गेहूं में आप पानी भर के रखेंगे तो वो 1-2 दिन तक खराब नहीं होता, बस फर्मेंट होता है, लेकिन जब बान की बात आती है, छिलके की बात आती है, 1-2 दिन से ज़्यादा अगर आपने रखा तो उसमें फंगस आ जाता है, ख़राब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आपको, तो हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हमें क्या करना है, हमें क्योंकि क्रीम नहीं बना सकते हम बनाएंगे अच्छा सा फेस वॉश ऑफ, ठीक है। हम इसकी क्रीम नहीं बनाएंगे, हम थिक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम इसका लिक्विड ही फॉर्म ले लेंगे। हमें इसका फ़ायदा उठाना है और अच्छे से इसको इस्तेमाल करना है ताकि ख़राब भी ना हो और हमें इसका यूज़ भी मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा ज़्यादा पानी डालकर इसे फर्मेंटेशन के लिए 1-2 दिन के लिए 3 दिन के लिए फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये क्रीमी टेक्सचर में हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा आपको क्रीमी टेक्सचर में, ये हम इसे छान लेंगे, छन्नी से आप इसे छान लेंगे, ठीक है। अच्छे से ये जो बान होगा इसको मसल लेना है आपको, उस वाटर में हाथ से मसल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे छान लेना, ठीक है। छानने के बाद आपके पास ऐसा लिक्विड आएगा, इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलानी है जिससे कि हमारा एक अच्छा सा वॉश ऑफ तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा पूरे 1 वीक तक, 10 डेज तक भी चल सकता है, डिपेंडिंग टेम्परेचर कैसा है, वेदर कैसी है, उससे भी ज़्यादा चल सकता है, लेकिन फिर भी 10 डेज तो फ्रिज में आराम से रहेगा और गर्मियों का मौसम है, आपको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ें इसमें मिलानी है, आपको मिलाना है राइस मिल्क, ठीक है। स्किन वाइटनिंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है राइस मिल्क, ठीक है। फर्मेंटेड राइस बान का आपके पास वाटर आ गया है, क्रीमी वाटर आ गया है, आपके पास राइस मिल्क है, आपको चाहिए एलोवेरा जेल ताकि इसका एक थिकनिंग सा अच्छा सा, एलोवेरा बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, पता है आपको, और हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर की कुछ 1 चम्मच बूंदें जिससे कि हमारा ये जो तैयार मिक्सचर जल्दी खराब ना हो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कोई डव या क्लियर सोप चाहिए जिसे हम अच्छे से पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद में हम इसे ठंडा होने देंगे और ये सब चीज़ें जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, राइस मिल्क, राइस बान का वाटर, एलोवेरा जेल और एप्पल साइडर विनेगर, इसमें डाल देंगे, अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, हमें मिलेगा एक बेहतरीन टेक्सचर, ठीक है। बेहतरीन टेक्सचर वाला एक वॉश ऑफ हमें मिलेगा, इतना अच्छा है, यकीन मानिए बेहतरीन है, बेहतरीन से भी बेहतरीन है और ये बहुत अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे। आपको क्या करना है, जब भी आप इसे चेहरा धोने के लिए जा रहे हैं, आप अपने चेहरे को थोड़ा सा गीला कर लीजिए, आईज के आसपास थोड़ा अवॉइड करें, आईज और लिप्स पे अवॉइड करें इसे लगाना, और अच्छे से लगा भी सकते हैं, ऐसी इसमें फर्मेंटेशन वाली कोई चीज़ें हैं नहीं, लेकिन आईज पे फिर भी आप अवॉइड करें चीज़ों को, सेंसिटिव होती है स्किन, आईज के आसपास भी वो लगा सकते हैं, आइस के आसपास, लेकिन आइस के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये जो वॉश ऑफ है इन्होंने बोला हुआ है 10 से 15 मिनट लगा के रखिए तब आप धो लीजिए, लेकिन वॉश ऑफ हमारा नहीं है, हमारा तो फेस वॉश है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जैसे चेहरा धोने जाते हैं 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रगड़ लेंगे, अच्छे से 5 मिनट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे से रगड़ लेंगे, रगड़ के अच्छे से अपने चेहरे की गंदगी हटा लेंगे। दिन में 5-6 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आप चेहरा धोते हैं हम इसी से धो लेंगे। इसे हम फ्रिज में रखेंगे, अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगे,
क्यों ये बहुत अच्छा है, क्यों हमने इसकी चीज़ें निकाली हैं कि हम इसे घर में बनाना सीखें। ब्राइटन करता है स्किन को, सॉफ्ट बनाता है रिच एंड न्यूट्रिएंट्स राइस में, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो है राइस बार्न वाटर, वो विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स से बहुत ज़्यादा लोडेड है। ठीक है, एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, ब्राइटन करता है, सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेट कॉम्प्लेक्शन देता है, चमक देता है। और जिनकी स्किन ड्राई है, डलनेस है, ब्राइटनेस नहीं आती, रूखापन है, उनकी स्किन के लिए तो बेहतरीन काम करता है। और इस तरीके से अगर हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, खुद ही ईजाद कर लेंगे चीज़ें, सब चीज़ें हमेशा हर किसी को नहीं मिलती, तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंट पीपल हमेशा वे आउट निकाल ही लेते हैं, तो हम भी इंटेलिजेंट बने और अपनी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो हमारे पास है एटलीस्ट वो तो हम कर ही ले, ठीक है, ताकि हम भी खूबसूरत दिखें, खूबसूरत बने और अपने आप को अच्छा फील करवाएं। आज हम एक जेल बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है ऑयली स्किन के लिए, एक्नी वाली स्किन के लिए, पिंपल्स वाली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइट करता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, आपकी स्किन को फेयर बनाता है और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ऐसा हम एक जेल बनाने जा रहे हैं जिसे कि ट्यूमेरिक जेल बोलते हैं, हल्दी का जेल, जो कि हैंडी रहेगा आपके लिए। जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो ऐसा कुछ चाहिए जो इंस्टेंटली हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। तो ऐसा क्या है इसमें हम जान लेते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल, तो ये मैं ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल लूँगी। हमें इसमें लेमन जेल डालना है, 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का सा, ये मैंने ले लिया है। कुछ ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल का डालना पड़ेगा, तो ये हम इसमें डाल देते हैं, जो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें हमें डालना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, टेबलस्पून के करीब इसमें ग्लिसरीन जाएगी। ये मेरे पास में ग्लिसरीन है, तो ये ग्लिसरीन का टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं। देखिए ये इसमें जाएगा। एप्पल साइडर विनेगर है, ये इसमें जाएगा, लेकिन इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप्स इसमें जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। बिल्कुल इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, 2 ही ड्रॉप्स डालनी है। देखिए इतना सा ये इसमें जाएगा। अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो है आपका हल्दी वाला ऑयल, कोकोनट ऑयल है। इसमें मैंने हल्दी को डाल के काफ़ी धूप लगाई है और उसके बाद में ये हल्दी का ऑयल तैयार हुआ है, तो ये इन्फ्यूज़ है हल्दी इसमें। ये चीज़ हमें इसमें डाल देनी है। अब हमें इसमें कैस्टर ऑयल डालना है। तो देखिए ये आपका जेल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन के लिए, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है और जो बार बार आती हैं, ऑयली स्किन में ही आती हैं पिंपल्स बार बार, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो मैंने हल्दी डाली है उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सालों से हल्दी इस्तेमाल होती आ रही है आपकी स्किन, हेयर्स और हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपका ये जो जेल है जिसमें हल्दी इन्फ्यूज़ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक्ने और पिंपल्स वाली स्किन के लिए, स्किन को फेयर बनाने के लिए। और जो इसमें हल्दी हमने इस्तेमाल की है वो कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल की है, जो कि स्किन पे कलर नहीं छोड़ती। जो किचन की हल्दी होती है वो स्किन पे कलर छोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कस्तूरी हल्दी ही लें। मार्केट से आप पिसाई भी ले सकते हैं, चाहे तो उसको साबुत लाकर पीस भी सकते हैं, वो है। और इसमें जो दूसरा हमने चीज़ डाली है वो एलोवेरा है। एलोवेरा सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन में जो मॉइस्चर चला जाता है और रफनेस आ जाती है, सर्दियों में स्पेशली आ जाती है, तो उसको रिटेन करता है और एक
प्लम्पीनेस और टाइटनेस देता है आपकी स्किन को, सूदिंग और मुलायम इफेक्ट देता है आपकी स्किन को और हील करता है आपकी स्किन को। सबसे बेस्ट बात है कि सर्दियों में भी आपकी स्किन को हील करता है। जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो ऑयल्स वगैरह नहीं लगा सकते चेहरे पे, तो जो एलोवेरा है वो बहुत अच्छा उन्हें सूदिंग इफेक्ट देगा और ऑयली नहीं बनाएगा स्किन को। जो विटामिन ई का इसमें ऑयल इस्तेमाल हुआ है वो स्किन के रैशेस को, पिंपल्स को ठीक करने के लिए होता है। वो बहुत ही अच्छा होता है और स्किन बहुत अच्छी करता है और सबको पता है उसकी कितने सारे बेनिफिट्स और यूजेस हैं। हमने कोकोनट ऑयल डाला है हल्दी के साथ में इन्फ्यूज़ करके, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं कोकोनट ऑयल में और बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। एक्ने को, पिंपल्स को, रैशेस को, बैक्टीरिया को हटाने में बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प करता है। कैस्टर ऑयल बहुत सूदिंग इफेक्ट करता है, एक्ने को क्योर करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। ग्लिसरीन है वो सूदिंग इफेक्ट देगी, ऑयली नहीं बनाएगी आपकी स्किन को और उससे ये जेल एक थिकनेस में भी आ जाएगा। अगर आप वो ना भी डालते तो भी ये थिकनेस में आ जाता, बट जो ग्लिसरीन है वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, आपकी स्किन को उखड़ा उखड़ा नहीं रहने देगी। फटनेस सॉर्ट ऑफ आपकी स्किन हो जाती है, फट जाती है, उसके लिए सर्दियों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ग्लिसरीन एक कंबाइंड एजेंट का काम करेगी, बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। ग्लिसरीन हमेशा स्किन पे बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है, चाहे वो ऑयली स्किन हो चाहे वो ड्राई स्किन हो, सबके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें हमने जो 2-3 ड्रॉप्स एप्पल साइडर विनेगर की डाली हैं वो इसलिए डाली हैं ताकि जो एक्ने और एक्ने फॉर्म होती है, बैक्टीरिया फॉर्म होता रहता है। पिंपल्स किस लिए आती हैं और एक्ने किस लिए होती है? बैक्टीरिया फॉर्म होता रहता है। आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें भी डर्टनेस होती है, बैक्टीरिया होता है जो कि आप अपने चेहरे पे लगाते हैं। आपको बार बार आप कितने कपड़े इस्तेमाल करेंगे चेहरे को साफ़ करने के लिए, तो उस पर कहीं ना कहीं बैक्टीरिया लग जाता है। जो एक्ने वाले, पिंपल्स वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए 2-3 ड्रॉप्स अगर आप एप्पल साइडर विनेगर की डाल देते हैं तो बैक्टीरिया बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी एक्ने, आपके पिंपल्स हटने शुरू हो जाएंगे, निशान भी हट जाएंगे और बहुत अच्छा काम करेगा। बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर एंटी बैक्टीरियल है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को मारता है, बेहतरीन काम करता है आपकी स्किन पे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते अपने चेहरे पे। एक्ने वाले, पिंपल्स वाले तो ऐसा ना करें। लोग बोलते हैं कि लगा लीजिए, डायरेक्ट मत लगाइए। अगर आपको लगाना ही है तो उसे, अगर 1 ड्रॉप एप्पल साइडर विनेगर की है तो उसमें 5 ड्रॉप वाटर की होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें। चाहे तो वाटर ले लीजिए, चाहे रोज़ वाटर ले लीजिए, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ वाटर को, लेकिन उसे डायरेक्ट चेहरे पे नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स, इसकी बहुत स्ट्रांग होती है 2-3 ड्रॉप्स, तो इसलिए मैंने उसे इस्तेमाल किया है इसमें, ताकि आपकी बैक्टीरिया जो है बार बार पिंपल्स और एक्ने फॉर्म कर रहा है वो हट जाए। ये बेहतरीन जेल बना है आपकी स्किन के लिए, इतना अच्छा वर्क करेगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है हल्दी का पैक लगाने का, नीम का पैक लगाने का, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पे। रात को आराम से इसे लगा लीजिए, वॉश करने की ज़रूरत है नहीं। पता है मुझे टाइम नहीं होता लोगों के पास और वो प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, सबको बहुत सारे काम होते हैं, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। देखते देखते टाइम निकल जाता है, सुबह होती है, शाम हो जाती है देखते देखते, और काम में हमें पता भी नहीं चलता और थकान इतनी हो जाती है कि फिर कोई पैक लगाना, ब्यूटी की चीज़ें लगाना, वो सब कुछ होता नहीं है बहुत लोगों के पास में टाइम इतना। तो जब भी आप चेहरा धोते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो आप इसे लगा लीजिए। और जो घर में रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो जब भी आप चेहरा धोते हैं हमेशा ट्राई करें जिसको एक्ने और पिंपल्स है वो चेहरा ज़्यादा धोए, वाटर जो है वो चेहरे पे ज़्यादा स्प्लैश करे और कॉटन से ही अपने चेहरे को टैप ड्राई करें, उसको रगड़े नहीं, बिल्कुल भी स्किन पे रगड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल भी टैप ड्राई करना है। और हमेशा हर बार अलग क्लॉथ इस्तेमाल करें आप, अलग मतलब बहुत सारे कॉटन के छोटे छोटे टॉवल आते हैं, आप 5-10 उसको ख़रीद लीजिए जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उससे पैक ड्राई कीजिए और उसको वॉश कर दीजिए। वापस उसको इस्तेमाल मत करिए चेहरे पे जिनको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आप चेहरा धोएंगे, अपना टैप ड्राई करेंगे उससे और फिर वापस चेहरा धोएंगे और फिर टैप ड्राई करेंगे उसी से, तो बैक्टीरिया जो उस क्लॉथ पे लगा है वो आपकी स्किन पे वापस लग जाएगा। इस तरीके से एक्ने पिंपल्स कभी नहीं जाते हैं।
आप ये बात याद रखें, एक तरफ आप चेहरा धो रहे हैं, एक तरफ से सेम कपड़े को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है। तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी हैबिट। कॉटन के छोटे छोटे क्लॉथ्स आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी चेहरा धो रहे हैं आप, वॉश करके टैप ड्राई कर रहे हैं, इसको लगा लीजिए। जो लोग घर में हैं इजीली इसको लगा सकते हैं, और जो बाहर हैं और नाइट में जब आप आते हैं तो एक बार लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे, और ना सिर्फ पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, स्किन को ब्राइट करता जाएगा। स्किन टोन है जो गोरी होती चली जाएगी। एफर्टलेस कह लीजिए, बिल्कुल एफर्टलेस है ये। और इसको ज़्यादा बना के भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कम बना के रखना है। आप आराम से इसको अच्छा सा बना के पूरे 1 महीने का भी रख सकते हैं, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव के साथ में है मार्केट की। जो घर में है वो फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? एलोवेरा जेल की जो फ्रेश लीफ होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए उसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो जो लोग वर्किंग हैं, टाइम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रेडीमेड चीज़ें इस्तेमाल करें, और उससे ये अच्छा सा जेल बना लीजिए, ट्यूमेरिक जेल, जो स्किन को क्लियर करेगा, एक्ने फ्री रखेगा, पिंपल फ्री रखेगा, और बेहतरीन रिजल्ट्स देगा आपको। इसको आप किसी भी ग्लास बॉटल में रख सकते हैं। ब्यूटी के कैंस जो आते हैं इस तरीके से छोटे बड़े, वो आप कैसे भी परचेज़ करके जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है उस क्वांटिटी में आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसे बनाइए, और जब मुझे लगाना है तो मैं आराम से थोड़ा सा इसको ले सकती हूँ। ट्राई करें, उंगली से मत लीजिए किसी भी चीज़ को, हमेशा स्पून से लीजिए। थोड़ा सा निकाल लीजिए जितना आपको चाहिए उसके अंदर, वैसे मत लीजिए। जो पंपिंग वाले लोशंस वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको अंदर हाथ नहीं जाता। हाथ जाएगा तो हाथ पे बैक्टीरिया वगैरह रहते ही हैं। तो इस तरीके से आप इस जेल को बॉटल में डाल दीजिए। ब्यूटी के कैन छोटा या बड़ा जितना भी आपको बनाना है परचेज़ कर लीजिए और उसमें इसको डाल दीजिए। ट्राई करें हमेशा ग्लास की ही कैंस और बॉटल्स इस्तेमाल करें जिसमें आप अपने ब्यूटी के प्रोडक्ट्स रखते हैं। बहुत ही बेहतरीन जेल है, कोई भी टाइम इसमें वेस्ट नहीं होता। सारी चीज़ों को बस मिला के कैन में आपको डाल देना है और इस्तेमाल कर लेना है। चेहरे पे स्किन को भी इम्प्रूव करेगा। टाइम नहीं है पैक्स लगाने का, टाइम नहीं है बहुत सारे फेशियल्स और इन सब चीज़ों का, लोशंस बनाने का, इसका उसका, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है, सब चीज़ों को मिलाकर आपको ये कर लेना है। और इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा बेहतरीन हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपकी स्किन भी क्लियर होती जाएगी, आपको एफर्टलेस, पता भी नहीं चलेगा। पूरी रात ये आपकी स्किन पे काम करेगा, बिकॉज पूरी रात भर आप वापस धूल मिट्टी में तो जाते नहीं हैं और चेहरा भी आपको वॉश नहीं करना। तो रात को अगर आप लगा के सो जाते हैं तो सुबह को आप देखिए विद पैसेज ऑफ टाइम चेहरा भी क्लीन हो जाएगा, रैशेज़, पिगमेंटेशन और जो आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं वो भी हट जाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग लगने लग जाएगी और पिंपल्स भी नहीं आएंगे। जिनको पिंपल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, रेकरिंग पिंपल्स आते हैं, बार बार आते हैं, रुकते नहीं हैं, चाहे कितने, जैसे मतलब ये कह लीजिए कि जब कुछ क्रीम लगाते हैं तो चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो एक टाइम तक वो इसलिए वापस आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बैक्टीरिया बच गया है आपके फेस पे जो उसको वापस ला देता है वापस। आप समझ रहे हैं? वो चेहरे पे ऊपर आपको दिखता है कि सब क्लियर हो गया है, बट अंदर बैक्टीरिया रहता है। तो इसके रेगुलर यूज से इवन आपके चेहरे पे अगर आपको कोई पिंपल्स नहीं भी दिख रही तो भी आप इसे रेगुलर लगाते रहिए। रेगुलर अगर आप रहेंगे इस चीज़ में तो ये आपकी स्किन के दाग धब्बों को भी हटाएगा, बैक्टीरिया को बिल्कुल भी पनपने नहीं देगा। और ये तो बहुत बेहतरीन है जिनकी रेकरिंग पिंपल्स आती हैं और एक्ने आती है स्किन पे, उसके लिए तो बेहतरीन है ये। और ड्राई स्किन वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ड्राई स्किन वालों के लिए हार्मफुल हो। तो ये दोनों तरीके के ऑल टाइप स्किन के लिए है। ज़रूर इसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसके बारे में बताइए ताकि उनको अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो सके इसके ज़रिए से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर्स के साथ में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइस के बारे में है। राइस से तो आप सभी जानते हैं कि स्किन वाइटनिंग बहुत अच्छी होती है, तो जो डर्टनेस होती है वो भी निकलती है, साथ ही साथ स्किन की जो शेड्स हैं वो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं फ़ोटो में मैंने ये राइस का इतना स्मूथ पेस्ट तैयार किया है जो बेहतरीन है। इसमें एक भी दाना आपको हाथ से लगाने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा ये पेस्ट बना है जैसे कि मैदे का पेस्ट होता है, बिल्कुल स्लिप हो जाने वाला,
बेहतरीन है। स्किन चाहे तो फेस वॉश बोल लीजिए, फेस क्रीम बोल लीजिए, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। इसे बनाते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने राइस ली है। राइस की जो क्वालिटी मैंने ली है वो सबसे ज़्यादा लो वाली राइस की ली है, जो पॉलिश्ड होती है और जो जनरली मोटे दाने होते हैं आपको दुकान वाला दे देगा। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड राइस है, जिसके ऊपर फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, वो राइस आपको लेनी है। उसके मोटे दाने होंगे। ये जो मुझे क्वालिटी की राइस मिली है, ये छोटे छोटे दाने टूटे हुए थे पहले से ही उनके पास में, और ये कम्प्लीटली पॉलिश्ड है। तो ये 3rd ग्रेड वाली कह लीजिए राइस होती है। उसी से आप अपनी स्किन वाइटनिंग का ये फेस वॉश बना सकते हैं। ये नॉर्मल राइस से नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो फाइबर वाली राइस होती है, स्टीम राइस होती है, बासमती राइस होती है, सोना मसूरी में डिफरेंट वो हैं राइसेस हैं और जिनके ऊपर फाइबर है, ब्राउन कलर की होती हैं। किसी भी राइस से स्किन वाइटनिंग नहीं होगी जिसके ऊपर भी फाइबर होगा। उसी से आपकी स्किन वाइटनिंग होगी जो कम्प्लीटली पॉलिश्ड होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप दुकान पे जाएंगे, ऐसा सेरम अगर आपको बनाना है, स्किन वाइटनिंग सच में ही चाहिए, तो पॉलिश्ड राइस होनी चाहिए। सबसे पहले तो दुकान वाले को बोल दीजिए कि जो सबसे मोटी और पॉलिश्ड राइस होती है वो आपको दे। केरला में मैक्सिमम लोग वही खाते हैं जो मोटी राइस होती है, बाहर की कंट्रीज़ में भी, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और यहाँ पर बहुत तरीके की राइसेस हमें मिलती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको स्किन वाइटनिंग सच में ही राइस से करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ये जो राइस है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ठीक है, मैंने पहले बेकिंग सोडा जो होता है, कुकिंग सोडा, उसका थोड़ा पिंच 1 और 2 पिंच डाल कर इसको अच्छे से वॉश किया, ताकि जो भी डर्टनेस है, वो बैक्टीरिया हो, वो निकल कर चला जाए। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पानी से मैं वॉश नहीं करती कुछ भी। उसमें 1-2 पिंच कुकिंग सोडा अगर आप डाल देते हैं तो आपकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद मैंने उसे 2-3 बार वॉश किया। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडिंग के लिए लेकर आई हूँ। तो मैं ग्राइंड करके इसे दिखाती हूँ ये कैसी स्टेज पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं ग्राइंड होने के बाद ये कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, ये बिल्कुल मैदे की तरह, जैसे मैदे में पानी मिला लेते हैं और उसके बाद आप उसे ग्राइंड कर दें या थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उसका जो घोल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। यूजुअली राइस का ऐसा नहीं होता। जब आप इस तरीके से इस राइस से करेंगे तो आपको ऐसा ही टेक्सचर मिलेगा। आप देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा स्किन वाइटनिंग करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये यूज्ड है, मैं यूज़ करती हूँ और मैंने इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। आप इसे फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। ये धीरे 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 करके आपके सारे बॉडी जो शेड है, आपका डार्क शेड है, उसको ये हटाता चला जाएगा रेगुलर यूज़ से। लेकिन ध्यान रखें, यूजुअली क्या होता है, राइस ड्राई बनाती है स्किन को, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब आप राइस को इस तरीके से पीसेंगे तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं बनाएगी। राइस पाउडर से अगर आप करेंगे स्किन वाइटनिंग, वो ड्राई बनाएगी, लेकिन अगर आपने इस तरीके से किया, ये आपकी स्किन को बहुत लाइट ड्राई करेगी। तो आप आराम से मॉइस्चराइज़र भी लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा, और वो भी उसकी स्किन को जिसकी ड्राई रहती है, जिसकी ऑयली रहती है, उसको तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। अब जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि आपको रॉ राइस ही पीसनी है, इस राइस को बॉईल करके अगर आप पीसेंगे और तब यूज़ करेंगे तो ना तो आपको स्किन वाइटनिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो कि कच्चे चावल को पीसने से मिलता है। वो जो खुसूसियात है गोरेपन को बनाने की, वो कच्चे चावल में होती है। चावल को अगर आप पका लेंगे तो आप कह लीजिए 30 या 20% ही गोरापन आपको मिलेगा, प्लस आपको खिंचाव महसूस होगा अपनी स्किन में उसको यूज़ करने के बाद में, क्योंकि जैसे ही आपका राइस बॉईल होता है स्टार्च उसमें से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और वो स्टार्च आपकी स्किन की टाइटनिंग करेगा बहुत ज़्यादा। गोरेपन से ज़्यादा स्किन को आपको खिंचाव महसूस होगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको, तो वो ड्राई बना देता है आपकी स्किन को और स्किन जो वाइटनिंग है उसे कम करेगा। तो जो उबाल के राइस है वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी आपको, बल्कि खिंचाव आ जाता है उसमें यूज़ करने से स्किन से। बहुत सारे लोग उससे क्रीम भी बनाते हैं, इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। रॉ चीज़ों से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो रॉ चीज़ जो है राइस, उसके साथ रॉ ही मिल्क मिला के बहुत एक्सट्रीम में ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
एक जो दूसरा मेथड है, लोग क्या करते हैं, राइस का जो फ्लावर होता है उसी से क्रीम बना लेते हैं, ठीक है ना, उसी में मिल्क मिलाकर उसको बहुत अच्छे से फेंट लेते हैं जिससे वो शेप ले लेता है लिक्विड। लेकिन मुझे आपको यही बताना था, मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है मैंने जो राइस फ्लावर बनाया है कि बाहर का जो राइस फ्लावर है वो स्क्रबिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन स्किन वाइटनिंग 20% करेगा। तो ये 3 तरीके हैं आपको राइस की क्रीम बनाने के, राइस का सेरम बनाने के, राइस का फेस वॉश बनाने के। या तो बॉईल से करें जो कि 30% देगा और स्टार्च रिलीज होने पर खिंचाव ज़्यादा देगा आपके चेहरे पे और ड्राई करेगा आपकी स्किन को। दूसरा राइस फ्लावर है जो कि स्किन वाइटनिंग करता है 20%, उसमें आपको खिंचाव विचाव इतना ज़्यादा फील होता नहीं है, स्टार्च रिलीज होता नहीं है बिकॉज चावल सूख चुके होते हैं, पाउडर बन चुका होता है और जो मार्केट का पाउडर होता है बहुत टाइम तक वो पैकेट्स में रहता है तो स्किन वाइटनिंग लेवल उसमें कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने राइस पाउडर का भी वीडियो बना रखा है, आप चेक करें। तो ये रॉ तरीके से जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए इसे इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर एक चिपचिपाहटपन होती है और वो स्किन वाइटनिंग को बहुत अच्छे से करती है और उसका जो टेक्सचर होता है आप हाथ में खुद लेके देखिएगा, ये अंदर बिल्कुल पोर्स में जाता है और आपकी स्किन के मेलेनेंस है उसको शेड को डाउन करता है। जैसे ही आप इससे चेहरा धोएंगे फॉर 10 मिनट्स आप इसे अपने फेस पे अगर रगड़ लेते हैं और इसके साथ अगर आप मिल्क मिला लेते हैं, रॉ मिल्क, ठीक है, ये देखिए कितना थिक है, मैंने इसे कटोरी में लिया है और मैंने इसे बॉटल में कर लिया है रॉ, आप देख सकते हैं। मेरे पास एक दूसरी बॉटल थी तो मैंने उसका थोड़ा सा कवर हटाकर उसके अंदर मैंने इसे डाल दिया है। ये बहुत दिन तक रहता है, फ्रिज में आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हैं फॉर गुड 15 डेज या ज़्यादा भी चल सकता है, ठीक है। बट इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, इसमें जो पानी है ऑलरेडी वो मिक्स हुआ पानी है, ग्राइंड हुआ पानी है राइस के साथ। अगर आपने ऊपर से पानी डाला तो ये मिक्सचर जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। और ये जैसे ही आप इसे रख देंगे ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप अंदर अगर इसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखेंगे ये अपने आप ही थिक हो जाएगा और इस थिक लिक्विड को आप मिल्क में मिलाकर अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं दिन में 2, 3, 4 बार भी, जैसे भी आपको टाइम मिले। स्किन को ड्राई नहीं करेगा, जिसकी नॉर्मल टू ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई है उसको तो टेक केयर करनी पड़ेगी बिकॉज ड्राई स्किन पे एकदम से सर्दियों का मौसम है तो और ज़्यादा ड्राई फील होती है, इचिंग फील होती है, तो आपको कोकोनट ऑयल या फिर बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र कुछ लगाना पड़ेगा इसके बाद। तो आप इसे कम यूज़ करें, लाइक 2 टाइम्स यूज़ करें, जिसकी नॉर्मल टू ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई है वो तो एक ही बार यूज़ करें। और अगर कर भी रहे हैं स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ तो आप ध्यान से करें और मॉइस्चराइज ज़रूर करें। जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा लगा भी लेंगे तो भी अच्छा है। ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा, स्किन वाइटनिंग करेगा, लाइट्स हो जाते जाएंगे आपके शेड, आप खुद देखेंगे। आपको कोई बाहर की ये एक्स्ट्रा स्किन वाइटनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कम टाइम में घर की चीज़ से आप अपनी स्किन वाइटनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ना सिर्फ चेहरे की, फुल बॉडी की। जी हाँ, ये फुल बॉडी की स्किन वाइटनिंग करता है और बेहतरीन इसके रिजल्ट आते हैं। और दूसरी बात यह है स्किन को बहुत ग्लोइंग भी बनाता है और ये आपकी स्किन को टाइट करता है। जवानपन जो होता है ना, एज के साथ साथ हमारी स्किन जो है वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं विद इन जो स्किन को टाइट रखती हैं, बॉडी को एक अच्छा सा लुक देती हैं, ग्लो देती हैं, वो धीरे धीरे बॉडी में ख़त्म होनी शुरू हो जाती है ओल्ड एज होने के साथ साथ। तो उसको थोड़ा सा डीले करने के लिए, हम उसे हटा तो सकते नहीं हैं लेकिन उसे डीले ज़रूर कर सकते हैं। तो ये अगर आपने रेगुलर किया तो आप यकीन मानिए आप 10 ईयर्स यंगर लग सकते हैं। जी हाँ, 10 ईयर्स कम नहीं होते। आपकी स्किन 10 साल के बाद कैसी होगी, आप कितने बूढ़े हो जाएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि स्किन में झुर्रियाँ, रिंकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे, ऐसा नहीं है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं चेहरे पे ध्यान देते हैं लेकिन गले का, हाथ का, वो सारा दिखता है कि स्किन बूढ़ी हो रही है। तो अगर आप पूरी बॉडी पे करेंगे तो आपकी स्किन पूरी की पूरी जवान रहेगी, बेहतरीन रहेगी और स्किन के पोर्स को ये टाइट करता है। इसका क्या रिजल्ट होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कम बनते हैं। अगर स्किन आपकी पोर्स टाइट रहेंगे ना, आपकी स्किन के अंदर ये पोर्स में गंदगी नहीं जाएगी जल्दी से। तो आपकी स्किन के पोर्स अगर ज़्यादा खुले रहेंगे तो आपकी ये ब्लैक हेड, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।
ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और सबसे ज़्यादा अब तक स्किन वाइटनिंग में सबसे सस्ती, जो हर किसी के घर में मौजूद है। ये जो मोटी राइस है ये आपको आराम से मिल जाती है 10-15 रुपए किलो, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए, याद रखें। और इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। बट ध्यान रखिए जिनको पिंपल्स है और एक्नी है और ये है वो है, डिफरेंट स्किन की प्रॉब्लम्स है, जो पिगमेंटेशन वगैरह मेलास्मा वगैरह की है वो तो लगा सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन कटी फटी है, थोड़ा पिंपल्स खुले हुए हैं, एक्नी है, वो प्लीज़ इसे ना लगाएं जब तक ट्रीट ना हो जाए। अगर लगा भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वैसे तो ये लगाना। इसके अंदर अगर आप थोड़ी चुटकी फिटकरी मिला लेते हैं इसके लिक्विड के अंदर और तब सिर्फ लेप लगाते हैं अपने चेहरे पे, आप समझ रहे हैं, सिर्फ लेप लगाना है। एक्नी यूजली एक्नी और पिंपल्स उसी को होती है जिनकी ऑयली स्किन होती है। तो ये क्या है, एक्सेस ऑयल को ये और फिटकरी दोनों एब्जॉर्व करेंगे। तो आपको सिर्फ लेप लगाना है, आपको मसाज वसाज नहीं करनी है जैसे नॉर्मल स्किन वाले करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ब्रश की मदद से या कॉटन की मदद से उसको डुबा लीजिए और अपने चेहरे पे इसे लगा लीजिए। आप विद इन 1 वीक या इससे भी कम देखेंगे आपके हालात बहुत इम्प्रूव हो चुके होंगे। आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यूजली क्या होता है, पिंपल्स एक्नी बैक्टीरिया से भी आती है, जिनके ऑयल ज़्यादा निकलता है उससे भी आती है, और बॉडी में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उस वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको कोई और ज़्यादा पैक्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज अगर आपको बनाना है तो इसमें रॉ मिल्क मिला लीजिए। यूजली लोग इसके सोप्स भी बनाते हैं, जो आपका क्लियर सोप आता है, वैसलीन का आता है आजकल, तो एलोवेरा का, वैसलीन का, गोट मिल्क का हर टाइप के सोप्स आ रहे हैं मार्केट में। तो आप उनको पिघला कर इसके लिक्विड के साथ मिलाकर थोड़ा मिल्क भी मिला देंगे तो वो एक सोप तैयार हो जाता है। रेगुलर उसे यूज़ कर लीजिए। अगर आपको ऐसे लिक्विड यूज़ करने में थोड़ा सा, लिक्विड भी नहीं है ये, थोड़ा सा थिक हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली ये थिक हो जाएगा। फ्रिज में रखेंगे ना आप, ये थिक हो जाएगा। 15 डेज आराम से रहता है ये, बल्कि उससे ज़्यादा भी रह सकता है अगर आपने प्रिकॉशन ली और टेम्परेचर मेंटेन रहा तो आराम से ये रहेगा आपके पास, महीना भर भी रह सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से इसे रख रहे हैं। तो मैंने तो इसका ऑब्जर्वेशन 15 डेज़ किया है, तो 15 डेज़ में मुझे तो नहीं इसको लगा कि ये ख़राब हो रहा, और 15 डेज से पहले ही मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हो गया था। तो ये बहुत अच्छा लिक्विड है और मुझे तो बहुत एक्सट्रीम में पसंद आया है। तो मेरी तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मैं दिन में 2-3 बार इसे यूज़ कर लेती हूँ। जब भी मुझे चेहरा धोना होता है मैं इसी से धोती हूँ। मैं कभी भी मार्केट का फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करती। यही बहुत अच्छा फेस वॉश है, आप इसे इस्तेमाल करें, अपनी स्किन की टोन को निखारें, और ये ब्यूटीफाई करता है आपकी स्किन को, जवानपन देता है, ग्लो देता है, स्किन के पोर्स को टाइट करता है, गोरापन देता है। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। रिंकल फ्री, ये वो, आपको सेरम्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू बी फ्रैंक, आपको सेरम्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घर की चीज़ों को जान जाएंगे वो कितना बेनिफिट देती हैं, आपको मार्केट से बड़े बड़े सेरम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्रॉब्लम्स आने से पहले ही चली जाएगी। लोगों की प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, पिगमेंटेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स आने से पहले ही ये रोक लेगा उस चीज़ को, अगर रेगुलर आप करते हैं तो। मेन बात है रेगुलर करना, जो कि लोग करते नहीं हैं। एक दिन करते हैं, उन्हें क्रेज़ होता है, स्किन वाइटनिंग है, ये है, वो है, फिर 2 दिन वो छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर याद आता है, फिर करते हैं, फिर बोलते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है। आपको घर की चीज़ों को तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें ना तो कोई स्टेरॉइड्स है, ना तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगी, जैसे मार्केट की होती हैं। कंपनीज पता नहीं क्या क्या बना रही हैं लोगों को लुभाने के लिए, कि वो अट्रैक्ट होकर जल्द से जल्द उसे ले ले, बालों को स्मूथ इंस्टेंटली कर देती है, स्किन को एकदम से इंस्टेंटली वाइट कर देती हैं, और आपकी दाग धब्बों को छुपा देती है। लेकिन वो एक्चुअल तो है नहीं। जब तक आप उनके प्रोडक्ट की यूज़ करते रहेंगे तब तक वो आपको रिजल्ट देंगी और आपका फ़ायदा करेंगी। जैसे ही आप रोक देते हैं फिर आपको एक्चुअल चेहरा अपना नज़र आएगा, और वो इतना डैमेज हो चुका होगा, इतना यूज टू हो चुका होगा उन क्रीम, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से, कि आप उसे बाद में संभाल नहीं पाएंगे। बाद में इचिंग, फ्लेकिंग, स्वेलिंग, पता नहीं क्या क्या होगा आपको। तो अगर आप धीरे चलेंगे, घर की चीज़ों पे चलेंगे, तो ये चीज़ें हमेशा आपके पास रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये महंगी हो जाएंगी ज़्यादा, या फिर आपको ये मिल नहीं पाएंगी। ये हमेशा आपके पास रहेंगी और हमेशा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके,
इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और इस तरीके की बहुत सारी क्रीम्स मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोज़, टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल पीपल।